टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स की तरफ से भी वालेकुम सलाम मोस्ट प्रॉब्ली आ गया होगा और वर्दा की तरफ से तो आ गया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जी तो वर्दा सबसे पहले क्या खबर हमारे पास आज मौजूद है? सबसे पहले मैं ये बात कहूँगी कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बचपन में सुना है हमने, बचपन में हमने क्या, अभी भी हम बात सुनते हैं और आपने भी सुना होगा, लेकिन ये बात सिर्फ एक जुमले की हद तक महदूद नहीं है। इस बात को प्रूव किया है निसार अहमद ने। अब निसार अहमद कौन है आप जानती हैं अलवीना? आपने हमारे व्यूअर्स को क्विकली जरा बता दें क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। टाइम हमारे पास कम है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि बताने में भी थोड़ा सा एक अंदाज होना चाहिए ना। अगर मैं धड़ बता दूंगी तो मज़ा कहाँ से आएगा। जनाब निसार अहमद जो हैं वो एक पाकिस्तान के होटल पे गर्मा गर्म जो हैं वो पराठे बनाते हैं और खस्ता पराठे, लेकिन उनका ये टैलेंट सिर्फ पराठे बनाने की हद तक महदूद नहीं है। निसार अहमद को किक बॉक्सिंग का भी बेहद शौक है और इस शौक ने उन्हें पहुंचाया है कामयाबी की मंजिल की जानिब। जी हाँ जनाब, मॉस्को में रशिया में जो है वो इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन हुआ था और उसमें निसार अहमद ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया है। इसी तरह मेरे पास भी एक और ख़बर मौजूद है वर्दा। जिस तरह रशिया में आपने बताया कि मॉस्को में एक निसार ने एक ऐसी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए की है जो कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज है। बिल्कुल, लेकिन आप जानती हैं कि ये कैसे इस कामयाबी तक पहुंचे? जी क्विकली बता दें। इनको रशिया तक किसने पहुंचाया? ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। आपको पता है क्योंकि जब रशिया जाने के इनके पास पैसे नहीं थे तो इन्होंने आवाम से अपील की थी और आवाम से उन्हें अपील की तो उस पर आवाम ने इनका साथ दिया, इनकी मदद की और उन्हीं पैसों से जब ये इनके पास इकट्ठे हुए आवाम की मदद से ये उससे रशिया गए और पाकिस्तान का जो सर है वो फ़ख्र से बहुत खूबसूरत खबर है। और इसी तरह अगर हम एक दूसरे का साथ देते रहेंगे तो पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है हम उसको बरकरार रख सकेंगे। एक और सॉफ्ट इमेज के लिए हमारे पास खबर मौजूद है, वो है पाकिस्तान और तुर्की के बेहतर हालात। जिस तरह हमारी जो दोस्ती है, जो हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से अच्छा था लेकिन अब और ज़्यादा मज़ीद बेहतर होता जा रहा है। वो एक और हमारे पास खबर मौजूद है, वो है अमीन मुक्ते के हवाले से, जिन्होंने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने फास्टेस्ट रनर का जो एक एजाज़ जीता है। ये बहुत बड़े फ़ख्र की हमारे लिए बात है। 10,000 एथलीट्स में एक कराची का नाम और हम सब कराची आइट्स के लिए एक फ़ख्र की बात है, फ़ख्र से कम नहीं। और हम इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि कराची का नाम टर्की में इंटरनेशनल फोरम के ऊपर हाईलाइट हुआ। बिल्कुल अलवीना, और आपको पता है इन्होंने वेट लॉस के लिए भागना शुरू किया था लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि ये भागते भागते जो है इनकी जर्नी कहाँ तक पहुँच जाएगी और ये हमारे लिए फ़ख्र का बायस हो जाएगी। जहाँ तक हम बात करते हैं पाकिस्तान में टैलेंट की, तो अलवीना ट्रस्ट भी मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं है इंशाल्लाह जब पाकिस्तान टैलेंट की लिस्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट होगा। इनके पास तमाम टैलेंट की हमारे पास कोई कमी नहीं है, बस सराहने वाला होना चाहिए। और अब पता है जब बात हो रही है टैलेंट की और आज है थर्सडे, तो थर्सडे को हमारे यहाँ आते हैं मेहमान। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो भी टैलेंट से भरपूर हैं। उनकी फ़ैन की लिस्ट में दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। मेरे बहुत पुराने साथी हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी एक टीम, जब भी हम साथ बैठते हैं हम बहुत इन्जॉय करते हैं। और जब से आपको पता है अलवीना ये शो स्टार्ट हुआ है तब से मुझे रिक्वेस्ट आ रहे होंगे, आई एम श्योर, मैसेजेस, रिक्वेस्ट, डीएम्स अलग आ रहे हैं कि प्लीज़ आप इनको शो पे इनवाइट कीजिए, प्लीज़ आप इनको शो पे इनवाइट कीजिए। तो ये लीजिए, हमने आपकी जो है वो ख्वाहिश पूरी की है और मेरी भी ख्वाहिश पूरी हुई क्योंकि मुझे इनके साथ बहुत मज़ा आता है। इन्होंने बहुत ही कम अरसे में बहुत ज़्यादा कामयाबी माशाल्लाह से हासिल की है, बहुत ज़्यादा नाम कमाया है, बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छी इन्होंने काम किया है। और सबसे बड़ी बात हर किसी के बस की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये आपके साथ, अगर आपके पास इंटेलेक्ट होता है तो ह्यूमर आता है आपके पास। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है कि हर किसी के चेहरों पे ये हंसी और मुस्कुराहट बिखेर देते हैं। तो अलवीना आप भी आज बहुत एंजॉय करेंगी, आप आई थिंक फर्स्ट टाइम करेंगी इनके साथ ना, लेकिन आई कैन बेट आपने इससे अच्छा मजेदार शो कभी नहीं किया होगा। तो जनाब लेते हैं इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे आपके मेरे हम सबके फेवरेट आदि और फैजान।
जनाब आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग, और ये मॉर्निंग और भी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आप देख सकते हैं आज मैं सुबह से बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आपको मैं बता चुकी हूँ आज मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और मेरे बहुत ही पुराने साथी दोनों आज हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं। हमारे ख़ास मेहमान हैं, स्पेशल गेस्ट हैं हमारे, तो आइए वेलकम करते हैं सबसे पहले फैजान को। अस्सलाम वालेकुम फैजान, और क्या हाल है? आदि कहाँ हैं? आदि को छोड़ के आ गए सेट पर। आदि कहाँ है? अस्सलाम आने का रास्ता ढूंढ रहे थे। मैं चाह रहा था कि कैमरा ना कटे लेकिन कैमरा कट गया, माजरत। चले कोई बात नहीं। सोफे कहते हैं, छोटे आदि आप। वैसे भी हम आपकी एंट्री से यूज्ड टू हो चुके हैं कि आप जो है धुआंधार अपनी मैंने एंट्री पूछा आदि देते का हैं। है तो इन्होंने कहा वो धुआंधार एंट्री करेंगे। वो मैं धुआं तो पीछे कराया, दार यहाँ हो गया। कैसे हैं आप लोग? हम पहले जैसे बिल्कुल, आप बताइए आप कैसे हम हैं? जबरदस्त, हम बहुत जबरदस्त। आपका सेट बहुत अच्छा है। हाँ वो कह रहे हैं बड़ा सोफा छोटा है आपका सेट। लाइवली हाँ, है बड़ा। सोफा छोटा नहीं, सोफा छोटा नहीं है, सोफा बड़ा है। गद्दी का मसला। अच्छा, कोई बात नहीं। ये देखें, अब देखें, अब आई एम अब आराम रिलैक्स। वेरी ऐसे गुड। बात करेंगे। देखिए फाइनली मैं आपके शो पे आई, लेकिन अब आप भी हमारे शो पे जी आ रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, फर्क ये है कि हमने आपको पैसे दिए थे, हम फ्री में आए। जी नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है, आपने ऐसा हमें हुआ पैसे नहीं होगा। दिए थे। ऐसी बात नहीं है। हाँ, अपनी ऐसी बात बात करो। नहीं अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक है। आप बताइए कैसा चल रहा है आप लोग को शो? ये बताएं। बहुत वैसे अच्छा देखने चल में रहा तो है। मजे का लग रहा है और बड़े अरसे बाद हम लोग मॉर्निंग शो पे आए। हाँ, कैसा लग रहा है इतने अरसे बाद मॉर्निंग शो करके? सुबह सुबह उठने प्रॉब्लम तो नहीं हुई? वाकई आदत नहीं होती तो आदत चेंज हो जाती है, आपको पता है, तो फिर थोड़ा मुश्किल होती है सुबह सुबह उठने में। लेकिन ये कि मेरे लिए तो उतना ही मनहूस था सुबह उठना ना। कितना? मैं उसी तरह नींद में आपका उठा, नॉर्मल मैंने रूटीन कहा- वैसे क्या है? है? नॉर्मल रूटीन मैं क्या उठता होता है? जल्दी हूँ, लेकिन सुबह सुबह काम पे जाना ना, इट्स वेरी वियर्ड। आदि उठते जल्दी हैं लेकिन वो 11 साढ़े 11 बजे तक कोशिश कर रहे होते हैं कि ना उठें। हाँ, अच्छा। लेकिन मैं उठ जाता हूँ 5 बजे। फिर और उठ उठने जाते के बाद कितनी देर आपको चाहिए होती है कि आप नॉर्मल मोड में जाएं, एनर्जी आपकी बहाल हो और फिर आप कोई काम कर सकें? काम तो मैं कर लेता हूँ, काम तो मैं किसी तरह जब मैं अपने बैंक स्टेटमेंट देखता हूँ तो मुझे लगता है कि काम करना चाहिए, तो काम मैं कर लेता हूँ। बहुत ज्यादा लेकिन पैसे खर्च करते हैं आप? बहुत ज्यादा, मतलब है भी नहीं ना। नहीं, बस कर दे। मैं भी खर्च करूँ तो कम ही है बैंक स्टेटमेंट। तो बस वो ऐसे हो जाता है। लेकिन सुबह उठ के मुझे ना बहुत, हमने क्योंकि 4 साढ़े 4 साल शो किया था, तो इससे पूछे मैं बिल्कुल स्कूल के बच्चों की तरह ऐसे उठता था और गाड़ी में कहता था आप नहीं आए भी एक चलना। दफा स्कूल के बच्चे बन गए थे, मुझे याद है। जी लिटरली आदि बहाने करते थे मुझसे। आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज मुझे बुखार है, आज मेरा दिल नहीं चाह रहा है। और ये अम्मियों की और तरह मैं मुझे रोज पेरेंट्स की लेके- तरह ही इसको चलाता था, चलो 2 गोली खाओ, चलो उठो उठो, कोई बात नहीं, चलो दवाई जाना पी लो, है। सही हो छुट्टी नहीं जाओगे। करने देता था इसको मैं। मुझे अभी तक याद है आदि ने एक शो में जो है वो बच्चों की तरह ही एंट्री दी थी और आपने यही कहा था पीछे, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा आने का और मैं जो है वो बस ऐसे ही आऊंगा। असल में आदि का एक और मसला तो नहीं कहूंगा, मैं कहूँगा अच्छी बात है, स्ट्रेंथ और वीकनेस एक ही होती है। आदि झूठ नहीं बोल पाता, हाँ, sweet, ये तो सच अच्छी बता बात देता है। है वो कि भाई मेरा दिल नहीं चाह रहा काम करने का। ये तो अच्छी बात इससे है। आपका काम आसान भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी आप मसले में भी आ जाते हैं कि यार मसले में क्यों आते हैं? क्योंकि कभी कभी काम करना जरूरी होता है, जरूरी वहाँ पर होता है। टाइमलाइंस होती हैं, वो मैच करनी होती हैं और कुछ चीज़ें ऑन एयर जानी होती हैं। जिस तरह आज का शो, ये जरूरी था नहीं, करना। वैसे पहले भी आपने डिच कराया था, आप दोनों ने डिच कराया था। नहीं, हमें- नहीं, नहीं नहीं कराया हमने था। नहीं कराया था। एक आपके हमारे फैंस पीछे बुजुर्ग पड़ गए हैं हमारे TV1 में ना, हमारे बुजुर्ग हैं। हमारे पीछे पड़ गए आपके फैंस। किधर हैं? क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? हम पीछे तो बहुत पड़ जाती हैं फैंस, कुछ घर भी आ जाती हैं। यार वो तो खैर हद ही छोड़े हो गई। इस बात को। लेकिन वो असल में हुआ ये कि हमने लास्ट वीक आना था, फिर ऐसा हुआ कि मेरे ना एक शूट थी जो कि मैं जिसके बारे में श्योर नहीं था, तो जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा हम नेक्स्ट थर्सडे करेंगे। आप फिल्म कर रहे हैं आदि? मैंने फिल्म कर ली चुके है, हैं। कर चुके अल्हम्दुलिल्लाह। हैं जी, और कल वो गुजरे हैं कब फिल्म रिलीज से। हो रही है? क्या नहीं हो रही? कब रिलीज हो रही है? हम कब उसने अभी देखेंगे? होना था, लेकिन उनके प्रोड्यूसर को एकदम से याद आया कि इसमें गाना होना चाहिए, तो हम फर्स्ट को शूट करेंगे गाना और प्रोबेबली जनवरी में तो फिल्म आ कैसा जाएगी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो बहुत अजीब सा था। अजीब सा क्यों था? वो इसलिए अजीब था, वो पूरी फिल्म रात को शूट हुई हुई है। क्यों? और उसमें मैं और यासिर है, क्योंकि वो एक हॉरर कॉमेडी है, तो वो पूरी रात की फिल्म है और वो 28-29 दिन रात की शूट थी। मैं यासिर दोनों रात को सो जाते हैं, हम 12 बजे के बाद हाइपर हो जाते थे क्योंकि हमें नींद नहीं मिल रही होती थी। और फिर हम सबको झुकते मारते थे ना, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को। तो एक दिन वो आ गए, यार क्या बदतमीजी कर रहे हो। तो वो इस तरह से वियर्ड था, लेकिन बहुत मजा आया। अब मैंने ये दिस इज द सेकंड और द थर्ड फिल्म थर्ड फिल्म जो मैंने की है, तो मुझे फिल्म में मजा आता है। मजा आता है करने में हाँ, ज्यादा वो- शोज से। क्योंकि देखिए ना, टीवी पे जो जिस तरह काम होता है ना, उसमें कोई आपको इज्जत विज्जत नहीं मिल रही होती, उसमें काम करना होता है, सीन निपटाने होते हैं ना। ऐसा भी नहीं है। फिल्म में जो होता है ना, काम हो रहा होता है, डायरेक्टर काम कर रहा होता है, डीओपी काम मैं कर रहा आपकी इस होता है। बात से इख्तलाफ करती हूँ। देखिए टीवी में भी आपको बहुत प्यार मिलता है, बहुत नहीं, इज्जत बहुत मिलती नहीं, है। नहीं, प्यार इज्जत अलग है। वो जो उसका प्रोसेस है, देखे ना, अब एक दिन में हाँ। 16 सीन करने हैं, तो अब इस बात का तो टाइम नहीं है ना कि सर आप क्या खाएंगे, इसका टाइम नहीं होता एक्चुअली ना। टीवी एक्टर को आदत हो जाती है 15-16 प्रोटोकॉल सीन्स की बात करें आप, और ज्यादा उसके बाद आप protocol। अचानक से फिल्म के सेट पे जाते हैं जहाँ 2 सीन हो रहे हैं पूरे दिन में। हाँ, तो वहाँ थोड़ा सा आपको आपको बहुत ज्यादा एनर्जी अपनी संभाल के रखनी पड़ती है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर फोकस्ड एंड आपको सीन याद है, आपको सारी मूव्स याद हैं और फिर
एक सीन बार बार करते रहना, यहाँ से वहाँ से, ये लेंस वो लेंस, तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो लेकिन उसका फैजान अपना अभी मजा भी आप कोई मूवी कर रहे हैं जिसका वजह से आपने ये लुक मूवी की वजह से दी है? मैं नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन अब नहीं, आपने लेकिन मैं पूछ लिया है, पूछूंगी आपसे, आपको मुझे बता- पता ये है। एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसका मैं हिस्सा हूँ, ओह, और माशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला जल्द आप लोग देखेंगे। उसका लास्ट स्पेल चल रहा है, तो उसमें एक लुक बनानी थी, तो ये लुक है। क्या हमने फैजान को पहली बार जो है वो क्लीन उसमें जी, क्लीन जी, तो नहीं कहूँगी, मुस्टैच मुस्टैच actually। है, लेकिन हमने बियर्ड नहीं देखी उनकी। बिल्कुल। मैं फैजान को जब एंटर हुए मैं पहचानी नहीं, मैंने कहा है फैजान ही लग रहे अगर हैं, आप- देखे इनके देखे पास लग रहे जाके खड़ा हैं। हुआ तो इन्होंने कहा बेटा 2 चाय ले आओ जल्दी से भाग के, तो फिर मैंने कहा वर्दा मैं फैजान हूं। उन्होंने कहा अच्छा आप हैं। तो हाँ, लोग थोड़ी सी फैजान अगर- आपने भी मूवी की है, हाँ आप कुछ कह रहे मैंने हैं बोला आदि? ऐसे अगर नहीं, बोल दिया क्या ऐसे ही बोल अगर दिया बोल दिया था ऐसे बीच में। ऐसे ही बोल दिया था। Random। फैजान आपने मूवी की थी पर्ची जिसमें आपका नाम था बिस्कुट। बिस्किट, जी जी जी। बिस्कुट कहूँ अगर मैं उसको, या बिस्किट हाँ, कहूँ, बिस्किट, जो भी बिस्कुट एक नाम ही है बात है। इसका, एक ही बात है। आप बिस्कुट कहते हैं अपना इलाके के अपना हिसाब से चेंज होता रहता है, जेर जबर। बिस्किट भी हो जाता है वो हाँ, कहीं बिस्किट बिस्किट भी हो बिस्किट जाते हैं। बिस्किट भी हो जाता हाँ है। जी। तो जब आपको जो है वो कैरेक्टर ऑफर हुआ तो आपने कुछ सोचा कि ये कैसा अजीब सा कैरेक्टर है, कैसा अजीब सा नाम है? नहीं, मैंने वो कैरेक्टर पढ़ा और मुझे बड़ा मजे का लगा, क्योंकि वो बंदा है जो ढाबे पे काम करता है, उसका अपना ढाबा है चाय का, तो उसने अपना नाम बिस्किट रखा हुआ है। और उसको हमने इंटरेस्टिंग इस तरह से बनाया था कि शायद कुछ लोगों ने नोट किया, शायद ना किया, हमारी अपनी तरफ से ये डिटेल थी कि आप पर्ची देखेंगे तो आपको अंदाजा। मैंने पूरी फिल्म में से ब्राउन कपड़े पहने, ब्राउन के डिफरेंट शेड्स पहने, ताकि वो बिस्किट जैसा लगे। अच्छा, तो बड़ा मजेदार कैरेक्टर। इन दी एंड वो रिवील होता है कि जी वो बेसिकली पुलिस वाला था जो अंडर कवर काम कर रहा था। ओ तो ये आपने एक अच्छी चीज़ बताई है, तो हमने नोट भी नहीं किया कि आपने ब्राउन हाँ, शेड्स वो के हमारे कपड़े हमने खुद पहने डिटेल हैं। बनाई थी ये कि मैंने ये प्रोड्यूसर को बोला था कि मैं इसको थ्रू आउट अगर ब्राउन पहनूं, तो उन्होंने भी कहा क्यों, तो मैंने कहा क्योंकि बिस्किट ब्राउन होता है। तो मैं कहा यार है बड़ी माइनर डिटेल, लेकिन है मजे की। ठीक है, एक कॉल आई है हमारे पास, कॉलर खैर ले करे लेते भाई, हैं। जिसको- आज तो देखते हैं क्या कॉल्स बात है। बहुत तो आएंगी। बात अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम Good morning। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं नौरीन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। आज तो आपके गेस्ट सुबह सुबह इतने अच्छे आ गए हैं कि बस वो हमारे फेवरेट हैं। ये सबके अरे, thank फेवरेट you। हैं भाई, बात करना चाहेंगे इनसे आप जी, क्या? अस्सलाम वालेकुम मादी फैजान। वालेकुम सलाम नौरीन, अस्सलाम। कैसी हैं आप तो लग रहा है 4 घंटे से जाग रही हैं। हाँ, मैं सुबह 6:30 से जाग रही हूँ, बच्चों को स्कूल भेजा। 6:30 से जाग रही हैं, हस्बैंड को ऑफिस माशाल्लाह, भेजा। जबरदस्त। शौहर को ऑफिस भेज दिया। फिर टीवी शो लगा लिया। सुने, बच्चों को स्कूल भेज दिया आपने, जी भेज दिया। शौहर को ऑफिस भेज दिया, जी भेज दिया। अब आप भी कहीं निकल लो। नहीं भाई, वो टीवी देखती हैं शौक से यार। टीवी देख रही है ऐसा ना? करो। शो देखने के लिए बैठे? जी जी जी। शो देखने बैठी हूँ, और आप लोग के जो अलग से आदिया फैजान के जो अलग से शोज होते हैं दूसरे चैनल्स पे, वो भी हम बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया। और जो आप आदि जो आप उसमें आते हैं शो में फैज मुस्तफा के साथ, वो मुझे बहुत पसंद है। वहाँ पे थैंक यू, रौनक आ थैंक यू, जाती है, आप होते हैं। बहुत और- शुक्रिया। सब याद किया हुआ आपने, लिखा हुआ है फुल। नहीं नहीं, मैंने आपको देख के सोच दिल लिया से सब बोल रही हैं। नजर नहीं में आ देख गया। के बिल्कुल। सोचा है। देख के सोचा है। आदि क्या आप हमारे लिए कुछ फेवर कर सकते हैं? क्या कह सकते हैं? हाँ जी जी बोले। कुछ शो के पासेस वासेस दिलवाएं अपने व्यूअर्स को, अपने फैंस को। बस ये अभी मैंने बनियान में रखे हुए, निकाल के मैं बांटता हूँ, ये जैसी ब्रेक आता है ना। चले जी, थैंक यू सो मच नौरीन फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ा मसला है, लोग बहुत ज्यादा पासेस मांगते हैं हमारे यहाँ। और- अच्छा मजे की बात है कि शो आदि कर रहा है, लोग पासेस मुझसे मांगते हैं, पता नहीं क्यों। तो मैं उनको समझाता हूँ कि एक प्रोसेस है, कोई उसके प्रॉब्लम through- नहीं है। ये इवन करंट अफेयर्स जर्नलिस्ट को भी कॉल करके के बोल रहे passes होते दे हैं, बहुत दें। गुस्सा आ रहा होता है के उस वक्त। passes दे दें। और हर गेम शो के याद किए हुए होते हैं उन्होंने, और डिफरेंट शोज के याद किए हुए होते हैं, इवेंट्स, कोई कॉन्सर्ट्स आ रहा होता है, वो कॉन्सर्ट्स आ रहे होते हैं, फैशन शोज होते हैं, हर चीज के लिए कॉल करते हैं आपको के पास। असल में उनको लगता है कि हमारे पास होते हैं पासेस, और हम लोग जो है ना भगवान जी, लोग जी, हैं। साथ लेके घूम रहे होते हैं। साथ लेके घूम रहे होते हैं। तो ये मैंने इतनी बार ये समझाया कि हर चीज का प्रोसेस होता है, और ऐसे नहीं पासेस मिल रहे होते। कोई कॉन्सर्ट थोड़ी चल रहा है कि जिसके पासेस बांट रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे सबको पासेस देंगे तो पूरी दुनिया पहुंच जाएगी, बिल्कुल। और हर साइड पे कैपेसिटी की लिमिट होती है। तो ये मैंने इतनी बार समझाया, लेकिन प्यार है लोगों का मेरे ख्याल से कि लोग ऐसे बोलते हैं। मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा जो शो से निकल रहे हैं, अभी निकले और कहते हैं यार अगले का पास दे दो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अच्छा, अरे भाई क्यों आ जाओगे? तो ये ऐसे लोग लोगों का करते हैं प्यार है, वो प्यार। देखना चाहते हैं, वो बार बार आना चाहते हैं और एंजॉय करते हैं। लोग इस वजह से- participate करना चाहते अच्छा, हैं। ये Participate जरा करना ये भी चाहते हैं। बताएं, आप दोनों जिस तरह आप लोग की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है माशाल्लाह, कभी आप लोग को इस तरह फील हुआ है कि आप लोग मजाक कर रहे हैं लेकिन जो आपका गेस्ट है वो आपसे ऑफेंडेड हो गया हो? कभी हुआ है इस तरह? बहुत बार ऐसे होता है। हो जाता है कभी कभी ऐसा, लेकिन हम कोशिश कोई करते हैं कि एक्सपीरियंस शेयर करेंगे बगैर नाम बताए, जाने की? हमने वो वाला एक्सपीरियंस बहुत बार शेयर किया। नहीं, लोगों मैं से मैं भी चाहूंगी किया। ब्रेक के बाद आप जरा Break वो के कोई बाद। एक्सपीरियंस हाँ, शेयर बिल्कुल कर ले। बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखता है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और ब्रेक में भी हम काफी गपशप कर रहे थे। ब्रेक से वापस आते ही आदि ने कोई कमेंट पास किया है। जी आदि, नहीं क्या मैं कहना पूछ रहा चाह था कि रहे ये थे? काउंटर उल्टा लगा हुआ है, इसके दराज इस तरफ क्यों है? नहीं, आपको क्यों उल्टा लग रहा है? उल्टा क्यों है? दराज तो उस तरफ होते हैं ना हाँ, जब अम्मी दराज रोटी बाहर की बनाती है। तरफ है, आदि कह रहे हैं। नहीं, हमें बाहर की तरफ भी रखी है दराज ना। अच्छा, बच्चे ने point हमें दिया। रखना पड़े आदि तो जरा एक्सपीरियंस भी extra। शेयर करना है आपने। आप कह रहे थे कि काफी टाइम काफी बार शेयर कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर जरा शेयर कर। अच्छा वो असल में हुआ 2 3 4 5 बार ऐसे हो चुका है, 2 3 4 5 बल्कि अगर 6 रिसेंटली बार भी मतलब कह कई बार हो चुका है इन शॉर्ट। कई बार कई दफा हो चुका है और कई बार अपनी इज्जत संभाली है और अगले की रखी है। और अभी कल 3 दिन पहले हम कराची यूनिवर्सिटी गए थे, तो उधर जो है वहाँ उनकी HOD थी और वहाँ के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे और फैज़ान को बुलाया था लेक्चर देने के लिए। तो खैर उनसे कोई बात हुई तो वो ना अब मुझसे रहा नहीं जाता, उन्होंने ऐसी कोई बात की, मैंने उनको 2-3 बातें बोल दी, तो मुझे फ़ोन आ गया उनके स्टूडेंट्स का उसी वक्त वहीं बैठे हुए कि सुने वो हमारी HOD है, ऐसे ना कर। तो फिर मैंने उनको दूसरी तरीके से कहा। और अक्सर लोग वो क्योंकि वो अपने उसमें थी कि मैं HOD हूँ और मेरे आगे कोई नहीं बोलता, लेकिन मैंने आपने बोल उनकी दिया बोलती और बंद कर 3-4 बार बोल दिया और स्टूडेंट्स हंस भी गए। लेकिन वो फ्रेंड नहीं हुई थी, वो तो एंजॉय कर रही थी हाँ इस बात लेकिन को। वो अक्सर ऐसी जगह पे हो जाता है कि लोग माइंड कर जाते हैं। हमारे जब हम मॉर्निंग शो करते थे तो मारिया वास्ती एक बार आई थी, ये तो नाराज हो गई थी हाँ वो। वो भी थोड़ी सी नाराज हो गई थी। तो ऑन एयर नाराज हुई थी? ऑन एयर नाराज हो on air गई थी, नाराज हाँ हो ऑन एयर फिर नाराज बाद में हो ठीक हो गई? गई। हाँ बाद में उन्होंने कहा कि मजाक था। मजाक था। वो तो हर कोई यही कह देता है आखिर में। वो नहीं होता कि बच्चे लड़ मर के मर जाते फिर बाप बोलता कोई नहीं यार ना लायक थे कोई नहीं, ये वाली बात है। तो खैर ऐसे ऐसे बहुत बार हो चुका है, बहुत जगहों पे हो चुका है। लेकिन वो पता है वो सिर्फ तब होता है मुझे ऐसा लगता है जब आप अपनी अना को बीच में ले आते सही। हैं। हम कोई ऐसी कोई गालियां थोड़ी देते हैं या कोई ऐसी बात थोड़ी बोलते हैं। वो देर आर टाइम्स जब इंसान को ना मजाक उस वक्त एक्सेप्ट नहीं करना होता सही। और उससे कोई कर लेता है ना तो उसको अच्छा नहीं लगता, हालांकि उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। सही बात। तो लेकिन हो जाता है क्योंकि मेरा तो वैसे ही बहुत नॉन सीरियस एटीट्यूड है हर आप चीज तो- पे, तो नाराज होते भी है तो मुझे कोई खास कोई फर्क नहीं serious पड़ता। क्योंकि उनकी शादी भी हुई भी थी। अच्छा, ये नॉन सीरियस एटीट्यूड की बात करें आप तो एक वीडियो भी देख लेते हैं। हमारी आवाम बेचारी बहुत जल्दी पैनिक में आ जाती है, तो अच्छा। देखते हैं कि क्या फुटेज है हमारे पास। ओए होए होए होए, ये कल से जब से अनाउंस हुआ था पेट्रोल का कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, बंद होगा, तो ये देखिए बताइए दूध के कनिस्तर हाँ में सुबह पेट्रोल भरना शुरू कर दिया। ये देखिए आप कैसे आप पैनिक की इंतहा देख रहे हैं कि परेशान ना। सुबह शौहर जब चाय पिएगा तो उसमें पेट्रोल आएगा। सुबह शोर तेज जा अरे रहा होगा। पूरा देखिए, पूरा ट्रक खड़ा हुआ है और दूध के कनस्तर होगा और उसमें पूरा जो है वो पेट्रोल भरा जा रहा अच्छा है। मुझे तो ये लॉजिक ही नहीं समझ आती। देखिए या तो एकदम से हो जाए कि हम यहाँ बैठे हुए और एकदम से उनको कोई मस्ती हुई और उन्हें पेट्रोल पंप बंद कर दिया ना, लेकिन जब आपको एक हफ्ता पहले बता दिया है तो आप उस चले पूरा Last हफ्ता तो आपने moment नहीं पे भरा। क्यों कर हाँ, रहे हैं? उस दिन अब कल रात को मैं डिफेंस घूम रहा था सिर्फ ये देखने के लिए कि तमाशा क्या हो रहा है। 5-5 किलोमीटर की लाइनें, लंबी करोड़ों लाइनें रुपए की गाड़ियां और खड़े हुए यूं करके। मैंने कहा यार कहाँ मरे हुए थे इतने अच्छा, और दिनों? लोग पैदल कैंस लेके भी खड़े हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसे। लोग शलवारों में भरा रहे हैं, नीचे रबर बैंड मांग के ऊपर शलवारों में भरा लिया कि कहीं ना आदि कहीं से जमा आहिस्ता हो। आहिस्ता फॉर्म में आ रहे हैं। स्टोर कर ले। तो आदि फैजान, जब भी आपके शो पे कोई आता है तो आप उनसे बहुत उनको फंसाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मुझे ही फंसाया है आपने, तो हमने भी जो फंसाते हैं है आप वो क्या? कुछ आप प्लान हमें किया है बताएंगे। आपके लिए। अच्छा हाँ अलवीना, आप स्टार्ट कीजिए पहले। क्या प्लान है जी? नहीं ये मुझे लगता है कि इनको करना चाहिए ना। आज मुझे एनर्जी इनकी लो लग रही है, या तो हाँ, मैं शायद इनको सुबह चार- हमने उठा के इनको हम गाली कर 3-4 दी। घंटे शो करते तो दोपहर हो जाएगी ना, मैं तेज हो मुझे जाऊंगा। मुझे यही लग रहा मैं है एकदम से खत्म तेज होने हो वाला जाऊंगा। होगा शो। फिर मैं तेज हो जाऊंगा, फिर नहीं, आप तो लोग आप कहेंगे इनको यार थोड़ा आपको- सा जो है ना वो एनर्जी लाइए इनमें, आप स्टार्ट कीजिए। मैं तो इनको गुस्सा दिला दूंगी। मैं कैसे एनर्जी तो आप दिलाएं, वर्दा आपका काम है, मैं इनको गुस्सा दिला सकती हूँ। नहीं आप मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते। नहीं, नहीं, गुस्सा लड़कियों नहीं पे है। गुस्सा नहीं नहीं करता मैं। एक्चुअली अच्छा ऐसा नहीं। फॉर इंस्टेंस मैं अपने पास्ट या प्रेजेंट एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, हर पॉलिटिशियन को गुस्सा दिला देती हूँ। इतना गुस्सा हो जाता है। पॉलिटिशियन को गुस्सा जी। दिलाना आसान है क्योंकि उन्होंने बहुत गलतियां की हुई होती हैं। बिल्कुल ठीक उनके बोला। करतब अलग है, हमारे करतब हाँ, अलग है। हम लोग हम बहुत ज्यादा करेंगे तो क्या करेंगे? मैं तो ये करता हूँ कि इनबॉक्स कर देता हूँ हाय हाउ आर यू, तो इससे ज्यादा तो इससे गलत ज्यादा कुछ नहीं नहीं। करता हूँ। उनके माशाल्लाह करतूत बहुत पता है अच्छे मैं हैं। आपको मजे की बात बताऊँ, घटिया सी बात है लेकिन बता देता हूँ। अच्छा बता दे। मैंने ना एक लड़की मुझे थोड़े दिन पहले पसंद आ गई, तो मैंने कहा यार इसको मैं मैसेज कर देता हूँ और बता देता हूँ कि आप अच्छी हैं। पसंद मतलब इस तरह से आगे अच्छी थी। अच्छा, सिर्फ अच्छी है। तो मैंने फैजान को पहले बताया कि ये देखो यार ये कितनी अच्छी है। फैजान सिर्फ ने अच्छी कहा, है, वर्दा ने आप बोला, आपने फोकस नहीं किया। सिर्फ अच्छी है, हाँ सिर्फ अच्छी। तो मैंने बोला यार मैं इनको मैसेज कर देता हूँ कि हाय हाउ आर यू और या ला 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 ला। तो जब मैंने इनबॉक्स खोला तो मैंने उनको 4 साल पहले भी मैसेज किया हुआ है हाय हाउ आर यू। इस पे अलवीना आप कर लो स्टार्ट, रैपिड फायर स्टार्ट कर लें इनके साथ। अच्छा जी, रैपिड फायर आ हाँ जी, रैपिड फायर। आ जाए। चले रैपिड फायर में यहाँ पे जरा डांस या एक्टिंग इनमें से कोई एक चूज करके बताएं। डांस।
दिन या रात? फैजान आप भी तो बताएं, आप क्यों? मैं भी साथ साथ जी जी दोनों जवाब दीजिए। कुत्ता या बिल्ली? कुत्ता। कुत्ता। अच्छा, चॉकलेट्स या फ्रूट्स? फ्रूट्स। चॉकलेट्स। चॉकलेट। ब्रेकअप सॉन्ग्स और रोमांटिक सॉन्ग्स? कोई भी नहीं। ब्रेकअप सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, एक तो चूज करना पड़ेगा। रोमांटिक सॉन्ग्स भी, ब्रेकअप सॉन्ग्स क्यों सुनते हैं? फैजान की ब्रेकअप तो चलो सॉन्ग क्या होता है? जो ब्रेकअप बहुत songs सैड होते हैं, सॉन्ग्स जो होते हैं, दुखियारे, दिल आपकी एनर्जी टूटने लो पे। कर देते हैं और आपको आपके दुखों में ले जाते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से ब्रेकअप सॉन्ग, ब्रेकअप सॉन्ग। क्योंकि जब आप रोते तो दिल हल्का हो जाता है। भाई रोमांटिक सॉन्ग। क्योंकि मैं अक्सर ऐसा करता हूँ, मैं YouTube पे इमोशनल वीडियोस देखता हूँ हाँ। ताकि मुझे रोना आए और मैं जरा नहीं हल्का नहीं नहीं feel नहीं, ये वो वाले ब्रेकअप सॉन्ग्स नहीं, ये वो ब्रेकअप ठीक सॉन्ग है। है जैसे आपने किसी मैं को पिट गई, मैं पीवांगी, वो वाले। जिनको आपने मैसेज किया और उन्होंने रिप्लाई नहीं किया तो फिर आपका दिल टूट गया। चलिए और फिर दुख में आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं। पास्ट एक्सपीरियंस से दो ऑप्शन दे रही हूँ, अम्मी की चप्पल या बेलन? अम्मी की चप्पल। चप्पल भाई। चप्पलें, गीली चप्पलें मुंह पे, चप्पल हर भाई। जगह। खाई आपने? हाँ बहुत। अम्मी के बर्तन, मेरी अम्मा और ने जो वाइपर चीज़ यार, कि मारी अम्मी मारी। बर्तन से मारती थी, ये मैं जानना चाहता हूँ बर्तन से कैसे पिटाई होती है? मुझे आज से याद नहीं, है। वाइपर टूटे? हैं? वाइपर सब कुछ झाड़ू मेरे घर में वाड़ू। सब टूटा हुआ है, मतलब नहीं हाँ। भाई कंटिन्यू करो कि मेरा भी ये सवाल था। मैं बर्तन पूछना से चाह रही थी कैसे कि पिटाई बर्तन से कैसे पिटाई मैं- होती है? तो सुना था मैं मैंने। और हर मेरा चीज से हो ये सकती है सर पे- फैजान, हर चीज से हो सकती है, बर्तन हैंगर से से भी हो हो सकती है, हाँ, हो बर्तन सकती से है। हो जो चीज सकती हाथ में आ है। जाए। बिल्कुल। मेरे भाई बड़े थे ना, भाई उठा के मार देते। वो मुझे आज से याद है, मैं और मेरा बड़ा भाई उमैर क्रिकेट खेलते थे, हम अपार्टमेंट में रहते थे, तो हम सीढ़ियों पे क्रिकेट खेलते थे। तो अम्मा की 4-5 बार आवाज आई कि अंदर आ जाओ, और हमने कहा 1 मिनट, जो बच्चे की आदत होती है कि 1 मिनट में आ रहे हैं, 1 मिनट में। तो चौथी बारी के बाद तो जो वो होता है बर्तन होता है, उसके ऊपर जो लेट होता है उसका, वो उड़ता हुआ है अंदर से। अम्मा का इतना सा मुंह निकला और वो आया। जब वो हमारे सर पे लगा तो फिर हम इज्जत से अंदर जाके अंदर चले गए। तो वो अच्छा, एक तो उन्होंने फेंका, ऊपर से निशाना चेक करें। निशाना चेक। मेरे अब्बू कह रहा हूँ, मेरी अम्मी ने एक बार मेरे अब्बू को छुरी मार दी थी। अल्लाह क्या याद है ना आपको? बताया था भाई नहीं। लेकिन वो अल्लाह मियाँ का ऐसा बचना था कि मेरी अम्मी ने यूं करके मारा और वो छुरी उल्टी अब्बू के इधर लग गई, और उसके बाद सन्नाटा हो गया कि ये कि वो क्या उल्टी हरकत लगी है, शुक्र है। उल्टी लगी हाँ, तो मेरी अम्मा जो है ना, अब तो नहीं है ऐसी। निशाना अच्छा है। अच्छा जी निशाना नेक्स्ट अच्छा है। नेक्स्ट ठीक है। खून हाँ जी, पूछें अगला पूछें। सही, ठीक है। अच्छा ये बताएं, आप अपने साथ अकेले बातें करते हैं या कभी आपको किसी ने देखा है अकेले बात करते हुए? किसी ने किसी का नहीं कोई पता, अगर देख लेकिन रहा होगा तो ये अकेला कैसे होगा? हाँ नहीं, मैं अकेला बहुत बातें करता हूँ। नहीं, अकेले एज इन के आप जैसे आपको लग रहा है कि आप आइसोलेशन में हैं, लेकिन आसपास और लोग भी हैं, आपने सोचा मैं अकेले बात कर रहा हूँ और आसपास किसी ने देख लिया। हाँ ऐसा हुआ है, 1-2 बार हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले भी किसी ने बोला क्या एम्बैरेस फील बोलेगा। करते हैं नहीं करते? नहीं नहीं, मैंने उसको बता दी, मैं तो अपने आप से लगा हुआ था, मैं कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहा था। मैंने कहा सुनो ये कर लेता हूँ, फिर उसके बाद देखी जाएगी। तो वो साइड पे खड़ा हुआ था, तो उसने कहा क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग। इसमें एम्बैरेसमेंट की क्या? फैजान आप करते हैं? हाँ मैं भी करता हूँ बिल्कुल। अकेले में बात मैं अक्सर गाड़ी चलाते हुए करता हूँ। अगर मुझे पता है लॉन्ग रूट है, कहीं दूर जाना है, तो फिर मैं कोई टॉपिक निकाल लेता हूँ, खुद से बातें करता हूँ। जैसे मैं लंबी बाइक चलाता हूँ ना, तो मैं चीखे मारता हूँ, मुझे मजा आता है। अकेले होते ना, कोई देख ही नहीं रहा होता, हेलमेट पहना होता, अंदर से बैठे। अच्छा, गेम्स खेलते हुए कभी चीटिंग की है? लूडो खास तौर पर? अच्छा नहीं, गेम, अच्छा मैं गेम सीरियस होके नहीं खेलता, और मैं चीटिंग भी नहीं करता, हैं ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं करता। और मैं बहुत सीरियस होकर लेकिन खेलता हूँ, मैं चीटिंग cheating नहीं जब आप चीटिंग करें उसी दिन आप हारते हैं, ये भी मैंने देखा है। पता नहीं, मैं तो नहीं करके भी हार रहा हूँ। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बहुत चीटिंग। मेरी नानी थी, मेरी नानी का ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था। हाँ। तो वो क्योंकि उनका ट्रेन में एक एक्सीडेंट हो गया था, उसी वजह से उनकी याददाश्त खो गई। करता। माशाल्लाह सब सही है नहीं। तो वो ऐसी थी कि अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, आपने कहा ठीक हो, तो वो थी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है। इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ना। रिपीट में सही, सच बता रहे हो। हाँ हाँ, अपनी मेरी नानी है भाई। तो वो लूडो खेलती थी, मुझे याद है, मैं बात भूल गया। वो लूडो खेलती थी और फॉर सम रीजन वो जीत जाती थी हमेशा। मेरी पूरी जिंदगी जब तक वो जिंदा रही है, वो कभी हारी नहीं। और हम बोलते थे यार इस औरत को कुछ याद तो रहता नहीं है, ये जीत कैसे रही है? मतलब उनको बताना पड़ता था ये गोटी आपकी है और वो जीत रही है, और बच्चे खानदान के गालियां दे। तो ये हमारी नानी पावर। नानी। आदि और फैजान दोनों से हम प्रोग्राम में इसी तरह इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे और कुछ सीक्रेट्स रिवील करने की भी कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और आदि फैजान आज हमारे गेस्ट हैं। और आदि फैजान से अभी हम कर रहे थे रैपिड फायर राउंड और अलवीना आपके सवाल खत्म हो गए, अभी कुछ और भी हैं नहीं, मैं बाद में कुछ कर लूंगी, आप इनको सेंटेंस दे दें कंप्लीट करने के लिए। चलें। नहीं, मेरा जो ये गेम जो मैं खेलने वाली हूँ आप लोगों के साथ, थोड़ा सा आदि के मतलब का है आप दोनों के, क्योंकि जुमला मुकम्मल करने के आप दोनों शौकीन हैं। हाँ जी बिल्कुल। हम तो आज मसला मुकम्मल कर लेते हैं। और मिस्टर कौन सा मसला मुकम्मल जैसे करना? कोई आदत भी मसला हो, अच्छा। हम फिर तो लाइव कॉल्स लिए कि भाई कोई मसला है तो बताएं, हम हल करते हाँ, हैं। और हमने ऐसे भी किए किया हल है। लोगों को मसले हल। मुझे मुझे पूरा भरोसा, मुझे आपको यकीन तो पता ही है। मुझे तो सब जी, पता है। अच्छा,
अब मैं एक जुमला बोलूंगी, उसको आपने मुकम्मल करना है, सही है? और फौरन फौरन कोशिश कीजिएगा करना। ठीक है। स्टार्ट करें। जुमला मुकम्मल करना है, शेर मुकम्मल करना है? शेर है, उसको ये आपने शेर मुकम्मल बोलेंगे, करना हमने है। जुमला करना देना। हमने आप उसको जो जुमला भी करना आपका है? दिल चाहे उसको जुमला समझ के मुकम्मल कर दें, चलें। शेर समझ के मुकम्मल कर दें। चलें। शेर ही है, आपने शेर ही मुकम्मल करना है। आगे आपके जहन में जुमला तो जो फिर भी आसान हो आए जाएगा ना। तो अच्छा, आप चलें। वो करें। शुक्रिया। सही है? चलें, शेर। पहला है, उसके वादे अगर सच्चे होते। तो आज मेरे 3 बच्चे होते। ये देखा, ये से हमारे। जुमला बना दिया। मेरे हमारे ना, आज इसके बाद- हमारे- उसने क्या बात है कि मेरी है वो, तुम क्यों बीच में आ रहे आज हो? हमारे जवान बच्चे होते। हमारे जवान बच्चे होते, यही था ये था। हैं? 3 बच्चे नहीं था, जवान बच्चे भाई, था। उसकी मर्जी, उसको 3 अच्छा चाहिए हैं। 1 मिनट, आपने क्या बोला? असली शेर पूरा करना है? हाँ, हाँ। असली शेर तो आते ही नहीं हमें। असली शेर लेकिन नहीं, तुम- वाकई तुम खुद से close थे, बनाना तुमने है। clean कर दिया, उसने कहा हमारे जवान देखिए बच्चे बात यही है कि आपने काफिये मिलाने हैं, तो हाँ, आपने हाँ, सही अजीब मिलाया। काफिये। तो मैं सही यही मिलाया। कह रही हूँ हाँ, आपसे, अच्छा, बिल्कुल सही सही। है भाई। क्लैपिंग, वाह 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 वाह, क्या Thank you, बात है, thank वाह। अच्छा अगला, आजकल की लड़कियां हुस्न पर नाज करती हैं। सुबह उठ के दांत साफ करती है। तो सुबह उठकर ही करेंगे वेरी ना। कुछ लोग रात को भी कर वाह, लेते हैं। तो रात वेरी को गुड, करेंगे, क्या सुबह- बात सुबह है। को भी। अच्छा सुबह उठ के दांत साफ अच्छा, ये सुनिएगा फैजान, ये आपसे जी। ये आदि फैजान से। अच्छा, हाथों पर रखकर हाथ वो प्यार से बोली। हाथों पर रखकर हाथ वो प्यार से बोली, सुबह आ जाना उठा लेना मेरी डोली। ओए वाह। और आप बताइए। क्या था? हाथों पर रखकर हाथ वो प्यार, प्यार से बोली। हाथों पे रखकर हाथ वो प्यार से बोली, तेरी माँ है कितनी भोली। इमोशनल टच दीजिए। अच्छा, हमारे पास है ये सुपंजू हार कबूतर डोली। ओफ अल्लाह, ओए। बहुत ही भारी शायर है भाई ये तो। हमें लगा आप मारेंगे, वो हमसे ज्यादा है। ये भी इन्होंने खुद ही बनाए होंगे ना। अच्छा हाँ ये भाई, वाकई शेर काफी नहीं हो मिलाने सकता। हैं, ये काफी है, ये कहावत ठीक है, ठीक है, है, ठीक कहावत है। है। ओके जी, अगला, इश्क के समंदर भी अजीब समंदर है। इश्क के इश्क का समंदर, सॉरी, इश्क का समंदर भी अजीब समंदर है। मेरा दोस्त भी एक बहुत बड़ा बंदर है। मेरा दोस्त भी बहुत बड़ा बंदर है। फैजान आप हाँ क्या ठीक है, कहेंगे? मेरे घर में एक बहुत बड़ा बंदर है। हाँ। बंदर से ही मिलेगा आप कहीं ना कहीं। कॉपी कर रहे हैं? नहीं, बंदर से नहीं मिलेगा, समंदर कहीं और लेके से जाए। बंदर नहीं बनेगा तो मेरा घर गुरु मंदिर है, ओफो। ऐसे कुछ हो सकता है। वाह। तो भाई समंदर का आपकी किताब नहीं है? नॉट बैड। अच्छा अगला, जी वो हमें बेवफा कहते हैं तो कहते रहे फराज। हाँ। ओए होए फराज आ गया भाई। तुम क्यों होते हो नाराज? वो हमें बेवफा कहते हैं तो तो कहते रहे कहते फराज। सामान रख दो फ्रिज में वरना रख दो इन दराज। इंग्लिश क्या में बात है, मैनेज कर ली। वेरी गुड। इंदराज। अच्छा इंदराज, अच्छा मतलब वैसे अम्मी कहती हैं जो अम्मी- कहता है वो खुद ही होता है। इससे तो बेहतर ही शेर किया। इससे बहुत बेहतर था। इससे तो बेहतर ही किया हमने इसका अब मतलब। बहुत इन बेहतर। शायरों को मुझसे मिलवाएं सर, अब मैं हाँ, जरा देखना चाहता आप ब्रेक में मिलिएगा इनसे आगे। अच्छा यही मौजूद है। अच्छा यही है, लिखेंगे। फिर हमें अंदाजा नहीं है अगर अच्छा खुद लिखे हुए फिर तो ठीक हाँ, है। फिर ठीक है। जब भी तो हम कह रहे हैं काफिया मिला जी जी जी। ठीक है। अच्छा आगे है, मैं मोहब्बत में खयानत नहीं करता वरना वरना भी अभी ये तो तड़ी लगा रहा भाई। तड़ी, वरना मैं मोहब्बत में खयानत नहीं करता वरना। मैं वरना कहाँ से आ गया बीच में? सही है, मैं मोहब्बत में खयानत नहीं करता वरना, ये आदि के मतलब का है, आदि दिमाग मैं उड़ाइए। मोहब्बत में खयानत नहीं करता वरना वरना मैं मोहब्बत ही नहीं करता। जी नहीं, ये कोई नहीं बना। मेरा मजा नया नहीं ड्रामा आया। है इश्क के विश्कियां। नहीं नहीं, बताओ बताएं जी, जी, फैजान, बताएं। आप ट्राई कीजिए। मुश्किल नहीं, है। बताएं, बताएं। नहीं नहीं, ट्राई कीजिए। ये जो वरना ने इसको वरना ने कर दिया ना वो तोड़ा मुश्किल। है ना तो वो फ्लो टूट गया उसका। वरना उसकी सहेली भी बहुत प्यारी है, देखे ना, मैं मोहब्बत में खयानत नहीं करता अल्लाह। वरना, उसकी सहेली भी बहुत प्यारी है। किसी की बद्दुआ लगी है ये मुझे। यार ठीक है। ओके जी, अगला, जब इश्क के समंदर में गोता लगाया। जब इश्क के समंदर में गोता लगाया। जब इश्क के समंदर में मैं गोता गोता ना लगाया। बार बार रिपीट करते रहते ना। हाँ। जब इश्क के समंदर में गोता लगाया। वाह 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 तवज्जो वाह। रहे। जब इश्क के समंदर में गोता लगाया तो मेरा मुंह टूटे हुए दिलों से भर गया। हैं? मुझे भी नहीं आया था। ये जब कोई नहीं इश्क के बना। समंदर बात में मैंने सही की है वैसे। गोता कोई लगाया, जो पहले कहा था वो समझ नहीं आया। जो जब इश्क के समंदर में गोता लगाया तो मेरी माँ ने अपनी दाल को गोटा लगाया। दाल को घोटा लगाया। हलीम बना दिया आंटी। चलो ठीक है। अच्छा जी, वैसे इसका है, जब इश्क के समंदर में गोता लगाया हाँ। तो पानी बहुत ठंडा था, मैं बाहर निकल आया। इस पे हमारा कट मत बनाया करें। नहीं, आपका ही तो बनाना है। उदासी वाला म्यूजिक होना चाहिए उसके बाद। अच्छा जी, आखिरी, अच्छा आखिरी, जिनको हम
एक आंख नहीं भाते। जिनको हम एक आंख नहीं भाते। भाते, उनसे हम वादे नहीं निभाते। वाह। जिनसे हम आग नहीं निभाते वो सुबह दोपहर शाम ने सवार नहीं खाते। वेरी गुड, जबरदस्त लगाते हैं। इसी बात पे ये कैक्टस आपका हुआ। हाँ, लगाते हैं। मेरा लगाते हैं, ताल्लुक अच्छा। नहीं है। खाते नहीं है। नहीं, आपको कैसे पता ये बात? मुझे हर नशे के बारे में पता है। हर नशे के मतलब मैं स्टडी करके एक सेकंड। स्टडी करके नहीं एक सेकंड। मैं नार्कोटिक्स को हर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए ना आपको। अच्छा, हाँ। तो उसमें लिखा हुआ है कि नस्वार लगाई जाए। तो आपको पता है कहाँ से छोड़े अब आप लोग कोई नोटिस ना आ जाए बस। नहीं नहीं, हम ठीक तो है। पूछ रहे कि कहाँ कहाँ होता है ये सब। हम ये तो चीजें मतलब मिलती हैं। नस्वार खाई जाती है, आपने बताया कि नस्वार लगाई हाँ, जाती तो ये कहाँ मिलती है नहीं, नस्वार? खा कैसे सकते हैं उसको? है। हमें क्या पता, हमने तो ऐसी चलिए, बुद्धि में अच्छा खाने की अच्छा जी, अब इसके हम अगले अपने गेम पे जाते हैं। अगला हमारे पास है गेस द कंट्री बाय इमोजी। हम Okay. आपको एक इमोजी देंगे, एक अल्फाबेट देंगे, उससे आपने एक जो है वो कंट्री का नाम गेस करना है। अच्छा। स्क्रीन पे देखिए लाइए। है? ओए ओए जी। ओए, आहा, रोमेनिया नहीं ना, IA लिखा हुआ है। रोमेनिया ना सही वेरी गुड, सही जवाब, सही जवाब। अच्छा, रोमानिया। आंसर दिखाएं, ये देखिए रोमेनिया। देखिए वो Very good. मैन और Next. रशिया। रशिया। ये तो वेरी बहुत गुड, इजी है। ये तो बहुत सारे होने चाहिए मेरे। रशिया, जबरदस्त। रशिया हो गया 40 है ये क्या है? हैं? असल में ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या आसान है। है। ये क्या है? दीवार है क्या है ये? ब्रिक ये क्या चीज है? ब्रिक है या क्या है? ये लैंड है। लैंड है ये? हाँ, स्विट्जरलैंड। मुझे आ गया, आइसलैंड। आ गया। नहीं, करीब नहीं, करीब करीब है। भाई अमूमन लोग कहते हैं कि ये आइसक्रीम का वो है। नहीं, आपको नहीं, पता नहीं, मैं आपको हिंट्स देती हूँ। ये जो है ना, जो इन्होंने बोला था, इसका इनिशियल क्या होता है ये सोचें आप। शिलैंड नहीं, एस नहीं। पोलैंड। ये देखिए आंसर दिखाइए। बहुत गलत इमोजी था ये पोलैंड। पोलैंड। इसको पूल हैंड कर दिया ठीक उन्होंने। है ठीक है चलें सही जी। है। अच्छा, मैं अगला। आपको मजे की बात बता दूं कि ये लोग कहते हैं कि इट्स पू, इट्स नॉट पू। इस पे बहस होती है लोग। नहीं, ये ऊपर आइसक्रीम पोलैंड है। लिखा फिर हुआ क्या है। क्या हाँ, होता है? लोग कहते हैं पोलैंड। कि इट्स एन आइसक्रीम बेसिकली। ये इमोजी है। मैंने भी यही कहा यूज इट था। रॉन्ग या हाँ, ये आयरलैंड आयरलैंड आयरलैंड। वेरी गुड यार, ये क्या है? ये तो थोड़ा मुश्किल वाला निकाले भाई। मुश्किल वाला कहा डेनमार्क। डेनमार्क। ये तो बहुत इजी था। ये क्या हो रहा है? तो क्या आसान है, ये ये हमारे क्या साथ मजाक हो रहा अच्छा, है मजे मुझे। की बात है वो नीचे बता दे कि एसिड है ऐसे मार। अगला अगला। ये क्या प्लस आइस? नहीं ना, एक हाँ सेकंड। हाँ, बहुत आसान है। तो भाई गेस तो करने दे। हाँ, हाँ, करिए, मतलब ये करिए। उल्टे हाथ पे तो कुछ है ही नहीं। वेनिस। नहीं, मैंने कहा शायद वेनिस होगा। नहीं, ये उल्टे हाथ पे क्या कुछ है ही नहीं बना हुआ। आदि आप ही Empty गेस ice. कीजिए, फिर मैं आगे ग्रीस। बताऊं। नहीं नहीं आइस आइस आइस। एम्प्टी आइस। नहीं, चले जी, मैं आंसर बताऊं। हाँ ग्रीस। तो ग्रीस बोला तो था मैंने उन्होंने। बोला ना ग्रीस। आपने ग्रीस नहीं, मुझे सुना ही नहीं। अच्छा, मैंने नहीं सुना। मैंने लेकिन बोला ग्रीस में आई अच्छा, सी क्यों लिखा लेकिन हुआ आपने है? मुझे कुछ गर कुछ करके कहा था। मैंने कहा था वहाँ पे ग्रीस आई के वो सी ग्रीन से लिखा हुआ उन्होंने है। ग्री लिया होगा और यहाँ आइस किया होगा, इसलिए अच्छा मैंने अच्छा ग्रीस अच्छा, चले मैंने ग्रीन, सुना नहीं। चले अच्छा, सही ये हो गया, ये भी था। सही। मैंने आइसलैंड। अगला अगला बता दिया हमने, आइसलैंड। सिंपल है, आइसलैंड। अगला आगे अगला, आओ। ये देखिए कनाडा। जबरदस्त। अगला, ये क्या है? ये क्या है? मेक्सिको। हाँ, मेक्सिको। जबरदस्त। आगे ओमान। वेरी गुड। अगला, मैं तेज हो गया। ये कितना एंजॉय कर रही है आदमी। सिंगापुर। वेरी गुड। ये इसको क्या कहते हैं? वो इसका नाम भूल गया मैं। मेरे डी से आता है, डी। डी से आता है ये। हाँ, ये जो बना हुआ है। बच्चे क्या खेलते डाइस, हैं? ये डाइस नहीं है। नहीं, नहीं ये ना तो वो ये तो रूबिक्स क्यूब है। क्यूबा। क्यूबा। वेरी गुड। क्या बात है, जबरदस्त जी। सभी गैस कर लिए हमने। सारे गैस कर लिए और आपने। कैसा? आप छा गए, आप छा गए। और है हमारे पास नहीं, आखिरी था। और एक करते रहते हैं, तो एक फिर देख ठीक रहे है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और जैसे कि आपने देखा कि इस वक्त हुआ है किचन क्वीन का, तो हमारी किचन क्वीन जो है हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीज़ा। वालेकुम अस्सलाम। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। Thank आपका you. ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहा आज मेरा ड्रेस सेंट वेरसा से आया है तो अच्छा तो लगना ही था ना। है और कलर बड़ा प्यारा है ना। है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला कलर। और मुनीज़ा आज आपको पता है हमारे स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं दोनों। स्पेशल क्या मतलब? आप स्पेशल गेस्ट हैं, हमारे चीफ गेस्ट हमारे जिसे हम कह सकते हैं। चीफ गेस्ट है, अच्छा ठीक है। चीफ गेस्ट है हम लोग। तो आज ज़ाहिर है क्योंकि स्पेशल लोग आए हैं तो खाने में भी कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। इंशाल्लाह। और क्योंकि जैसे वेदर भी हमारा चेंज हुआ है तो इस वेदर में जो है फिश लोग बड़ी पसंद करते हैं खाना। जी। और आजकल आपको वैसे फिश एंड चिप्स पसंद है खाना? चिप्स, फिश एंड चिप्स नहीं पसंद। नहीं मुझे पसंद। पसंद है Fish फिश एंड चिप्स। फिश पसंद है। फिश पसंद है, चिप्स नहीं पसंद, तो आप फिश खा लीजिएगा। नहीं, छोड़ उसमें दीजिएगा। मुझे फ्राइड फिश फिश एंड चिप्स होती है। दोनों पसंद है भाई। मुझे ऐसा लगता है अगर आपको फिश के साथ ज्यादती करनी है तो आप उसको फ्राई कर लें। क्यों भाई? देखिए सब कुछ तो उसमें से तेल चूस लेता है। नहीं ऐसा नहीं, नहीं तरीका होता होता है। आप मज़ा। देखिए हमारी शेफ सिखाएंगी। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, वैसे ही हम लोग की बदनसीबी कह लें क्या है कि हम समंदर पे रहते हैं और हमारे शहर में लोग सी फूड शौक से नहीं खाते। नहीं खाते। नहीं खाते हैं। बहुत आप है, जाके बहुत देखें खाते इतने हैं जहाँ seafood। फिश वगैरह मिल रही थी वहाँ इतना रश होता है, आप देखें। अच्छा मैं गलत हूँ। यहाँ गलत है। यही हाल है। और आपको पता है शिकार की मछली का हाँ। और जो नॉर्मल हम मछली वैसी जाल वाली मछली होती है, उन दोनों के टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क वजह? होता है। नहीं तो जाल में तो दोनों ही आएंगी ना। उसकी वजह भी जाल में तो इंसान भी आ जाता है। नहीं, जाल में जो मछलियां पकड़ते हैं उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा क्यों? और तो जो वैसे फ्रेश कैसे? शिकार की मछली होती है उसका जायका ही अलग होता है। क्यों? उसका पीछे उसकी एक लॉजिक है। उसकी लॉजिक ये है कि जब हम मछली का शिकार करते हैं तो वो कांटे में लग के जो है वो फिर मरती है और उसका मुंह ऊपर की तरफ होता है, वो जिस तरह से होती है, तो वो जब तड़प के मरती है तो उसका नेचुरली कुदरत की तरफ से एक निज़ाम होता है कि उसका सारा ब्लड जो है ना वो उसके ब्रेन में वो सक कर लेता है और फिर वो मर जाती है। ठीक है। तो जब हम मछली बनवाते हैं तो हम जब उसका जो सर वाला सर पार्ट काटते होता है वो काटते हैं तो सारा जो ब्लड होता है वो निकल जाता है और फिश जो है वो फ्रेश आपके पास आती है। लेकिन अगर मछली जाल वाली हो, यानी कि जाल में फिर तो बहुत सारी मछलियाँ आती हैं ना, तो उसमें सारी मछलियाँ ऐसे अपने सोर्स से नहीं मरती, वो आधी पानी में होती हैं, एक के ऊपर एक वजन से दब के तड़प के मर रही सही होती है। हैं, फड़फड़ा रही होती हैं। तो उस तरह से जब वो मरती हैं तो उनका खून जो है वो दिमाग में उनके ऊपर नहीं सक होता, वो उनकी बॉडी में ही रह जाता है। तो इसलिए उसके टेस्ट में फ़र्क होता है और शिकार वाली मछली के टेस्ट में बहुत फ़र्क तो ज्यादा बेहतर कौन सी होती है? शिकार वाली। शिकार वाली। शिकार वाली। उन्होंने ये कहा ना कि शिकार वाली में ज्यादा फ्लेवर होता है। फ्लेवर होता है, कुदरत की तरफ से भी उस लेकिन पर मेरे एक ख्याल से निज़ाम है जिसने अल्लाह कभी का। शिकार वाली मछली ना खाई हो वो अचानक से खा ले तो शायद उसको समझ में ना आए क्योंकि वो नहीं। उस वाले टेस्ट का ट्यून इन हो चुका होता है। taste इसकी buds मिसाल accept मैं कर रहे हूँ। होंगे। मैं मछली खाती नहीं थी, मुझे पसंद नहीं था, मुझे मछली में से एक अजीब सी स्मेल फील होती थी। लेकिन जब से मैंने शिकार वाली मछली खाई है और मैं हमेशा शिकार वाली तो आप मछली कह ही रही हैं रोज खाती हूँ। मॉड के किमाड़ी जाके शिकार करें? नहीं, मेरे भाई करते हैं शिकार, अभी भी वो शिकार पे 12 ही गए मेहमान आ हैं। गए आज तो मेरी मछली अपनी आएगी 3 घर दिन पे। समंदर में बैठी रह जाएगी। अब ये भी तरीका होता है देखने का जब आप मछली खरीदने जाते हैं कि फ्रेश मछली कौन सी है और हाँ, ये पुरानी कैसे बासी चेक करते हैं? कौन मैं सी है। जानना मुझे चाहता पता आप है। उसके बाद फिंगर से प्रेस करें, जब आप प्रेस करेंगे वो उसका मीट फौरन ऊपर आ जाएगा, दैट मींस इट्स फ्रेश। अच्छा मैंने एक और सुना है कि वो कहते हैं जिसकी आंख चमक रही हो फ्रेश है। हाँ, मैं ये भी बताना हालांकि चाह ये रही हूँ कि लड़कियों में आँख- होता है आँख कि में जिसकी आंख शाइन और चमक एक रही हो, उसके लड़कियों गिल्स में से भी अच्छी है। कहते हैं कि वो रेडनेस हो तो, लेकिन अब वो कहते हैं कि हमारे यहाँ फेक बहुत चीजें हो जाती Colours, हैं हाँ, तो- जिसके गिल्स कहते हैं ना यहाँ से जो हाँ। वो चेक करते हैं, लेकिन उससे गल भी- फड़े। चले हाँ। एक जमाने में कहते थे कि जब मछली चमक रही हो तो फ्रेश है, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ उसमें वो कोटिंग कर देते हैं अब किसी तो की। बहुत कुछ तो हो जाता है। बहुत कुछ हो जाता है। यार तो मैंने एक मुझे बार start- से मैंने हमारी एक बार- कौम को भी सलाम है, हाँ। कोई चीज नहीं छोड़ते ना, हर चीज में भी कोई ना कोई जिद्दत निकाल लेते मैंने एक बार मछली ली थी उसमें तरबूज निकला था। हैं ज्यादा ये ज्यादा हो गया। मछली ने तरबूज खाया था ना। अच्छा, फिश एंड चिप्स के लिए हमने क्या किया है कि हमने बोनलेस फिश बिस्किट्स ले लिए, ठीक है, और इसको हम मैरिनेट करेंगे ब्लैक पेपर से, ठीक है। हम मैरिनेशन इसकी कर देते हैं, फिर मीनवाइल आप भले बातें करिएगा, तब तक ये मैरिनेट हो रही होगी। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज़ के लिए हमने क्या किया है कि फ्राइज़ को कट कर लिया इसको हमने, और जो है थैंक यू, फ्राइज़ को हमने कट कर लिया, इसको अच्छे से वॉश कर लेना है आपने, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कॉर्नफ्लावर लगाएंगे और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। एक दफ़ा इसको फ्राई करके हम निकालेंगे और फिर दोबारा इसको ठंडा करके दोबारा फ्राई करेंगे, तो जो आप बाज़ार में क्रिस्पी फ्राइज़ पसंद करते हैं ना, ये उस टाइप के फ्राइज़ बनेंगे, ठीक है। अच्छा, आ जाते हैं हमारी फ़िश की मैरिनेशन की तरफ। हम तो ये इसमें तो मैरिनेशन में टाइम नहीं लगता? टाइम लगता है, लेकिन क्योंकि हमारी जुगाड़ viewers- करेंगे अभी हम। अभी वक्त की कमी है तो जैसे तो हमें हम करके जल्दी दिखाना बनाना होता है, लेकिन हम ये सिखाएंगे बता देते हैं कि आपने इसको मैरिनेशन के लिए रखना है 30 मिनट्स 2 आवर्स, जो भी मैरिनेशन टाइम होता है चीज़ के हाँ, हिसाब वो से। 30 मिनट तो आराम से है मैरिनेट। 30 हाँ। मिनट तो आराम से आप फिर दूसरी तैयारियां करेंगे, आप फिर चिप्स जो है वो कट करेंगे, तब तक तो आपकी मुझे fish ये हो बताइए जाएगी। मछली जल्दी मैरिनेट हो जाती है?
लेकिन वजह- जितना अच्छा मसाला लगाएंगे उतना टाइम उतना लगता है। अच्छा आपको होता 1 घंटा आधा घंटा लाजमी रखना पड़ता और है। ये मसाला क्या क्या डाल रहे हैं आप लोग? ये अच्छा, बताएंगे? मैंने काली मिर्च ली है, काली ठीक है। मैंने काली मिर्च 1 टीस्पून, 1 केजी फिश है हमारी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करेंगे हम। और फिश आपने बोनलेस ली, ये भी दिखाने बोनलेस लिए मैंने फिश बोलना है बिस्किट। fish? ये कैसे होता है? मिल जाती है इजीली, आप Fish फिश बोनलेस biscuits भी लिए करवा हमने, सकते हैं। ठीक है। फिश बिस्किट अरे मिलता हमारे वहाँ तो नहीं मिलते। नहीं, सब जगह मिलती है, सब आप जगह। हम गरीब हैं। लेने की नियत से जाएंगे ना, जैसे आज आप जा रहे हैं मुझे मछली लगता है आप लेने। फिश पसंद नहीं करते थे। मैं तो बहुत खाता ये तो हूँ, बहुत शौक से खाता है। खाते हैं हालांकि आप? मुझे एलर्जी है, मैं फिर भी बहुत खाता याद है कि फिश इसको पसंद नहीं करती, हाँ लेकिन ये खाता है। आज भी अपनी अम्मी से कह के आए हैं फरमाइश करके कि फिश बिरयानी बनाइए। जी मेरी माँ जो है जबरदस्त। बिरयानी बनाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने नमक ऐड करा, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च ऐड करी और इसमें जा रहा है लेमन जूस। बस इसको हम, और चॉप्ड गार्लिक हमने ऐड करा, इसको हम मिक्स करेंगे। हमारी फ़िश को मैरिनेशन के लिए रख देंगे हम 2 आवर्स के लिए। आपने रख देना है, आराम से फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना और है, ठीक आराम है? से रखना है, ये आपने अच्छा आराम बताया। से रखना ये नहीं कि है। आपने और तकिया ये जो वकिया लगा के आराम से मछली आराम से। ऐसे जैसे मैंने बताया ना, ऐसे ही प्यार से रखना है। लेमन डाले मेरे ख्याल और से जो- शायद ही एज अ कैटलिस्ट वर्क कर जाए और थोड़ा सा जल्दी मैरिनेट कर दे। अच्छा ऐसा भी होता है? लेमन लेमन डालने की क्या वजह रहती है? वो अच्छा इसका फ्लेवर इनहैंस करता है और इसकी स्मेल को खत्म करता है। किसकी lemon। स्मेल को? फिश की मछली स्मेल। की बहुत और से लोगों को किसकी? स्मेल भी आती है ना, तो आप क्या करें, जब आप फिश लेके आए हैं, आपने पानी लिया, उसके अंदर फिश रखी, फिश डाली और उसमें पानी जो रखा, फ्रिज रखी, फिश जिंदा हो गया। पहले फिश पकड़ के लेकर आए, उसको पानी में डाल दिया। वो जिंदा हो- फिश कैरियर, ये क्या तरीका है? उसके अंदर आप लेमन जूस ऐड कर दें और आगे लेमन आगे की पील ऐड आगे कर आप दें। देखिए ना, यहाँ से आप आए फैजान, आइए आइए। आइए आइए। हाँ जी। फिर फिश की स्मेल आपने खत्म करनी है। तो मुझे फिश की confuse स्मेल कर खत्म रहे हैं। करने के और भी तरीके हैं। बिल्कुल, आप जो है आप तो विनेगर, आप खैर शेफ हैं, आपको तो पता ही होगा, लेकिन आप लेमन की जगह परफ्यूम लगा दें उसको। नहीं अब ऐसा भी नहीं मतलब आप खाएंगे कैसे? मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। फिश पे अगर आप थोड़ी सी हल्दी लगा के उसको धूप में रख दें ओए होए। तो पूरी फिश खराब हो ये जाएगी। कौन सा तरीका, ये यार, आपको किसने बताया? खराब हो जाएगी। मैं बड़े गौर से सुन रही थी, ये कोई लॉजिकल बात। नहीं हमसे कोई लॉजिकल बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बड़ा मेहरबानी। हाँ, मेरी आपसे पहली दफा मुलाकात है ना, वैसे शोज तो आप लोग के बहुत देखे हैं मैंने, लेकिन जो है मुलाकात फर्स्ट टाइम है आपसे। ठीक है। आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा तो आपने लेमन डाल दिया। अच्छा आप जो है देखिए डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत ये मुझे आज। आज मनीषा कंफ्यूज हो गई हैं। आप हमें दूसरी बार बुलाएं, आपसे सेगमेंट नहीं होगा। अभी तो हम आपकी इज्जत और कर रहे तीसरी हैं। बार मैं और आदि खड़े हैं, फिश चिप्स बना रहे हैं। नहीं मेरी जॉब क्यों छीन रहे हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। चलें। मैं आपको अच्छा सा बना के खिला दूंगी, ठीक ठीक है? बताएं मैम। अच्छा आपने क्या करना है, अगर फिश की स्मेल आपने खत्म करनी है, कर दी। और अगर किसी ने स्मेल के साथ खाना हो तो कुछ लोग कहते हैं ना भाई जायका आना फिर चाहिए। लेमन ही ना डाले। नहीं चाइनीज नहीं, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। हमारे एक पड़ोसी थे और उनके यहाँ अक्सर और बेशतर फिश बनती थी और वो उनके यहाँ से हमेशा स्मेल भी आती थी क्योंकि वो वैसे ही खाते थे। और पता कभी बार उनमें अच्छा से भी आ रही होती है। एग्जैक्टली मेरे भी बराबर में एक नेबर्स, उनका नाम मैंने रखा कहीं है हम- मछली फैमिली। ओए कौन सी होए। फैमिली? मछली मछली फैमिली। मछली फैमिली। बंगाली तो नहीं है वो वो बड़े लोग? शौक से खाते रोज थे। मछली बनती वो है। बड़े शौक से खाते, मैं बताता हूँ वो मद्रासी थे जो हमारे यहाँ। अच्छा वो मद्रास। और वो मद्रासी इतनी भी शौक बहुत से खाते मछली हैं थे, लेकिन उनके यहाँ से हमेशा मछली की स्मेल आती थी, मतलब वो वैसे ही खाते थे। दरअसल वो फिर हर तरीके की फिश खाते होंगे। बहुत से लोग सिलेक्टेड सकता है। फिशेस खाते हैं जिनमें बहुत ज्यादा स्मेल नहीं होती, लेकिन बहुत सी फिशेस ऐसी होती हैं जिनमें वाकई बहुत स्मेल होती है। आदि, ठीक है। लेकिन मेरा साथ स्टेटमेंट साथ सुनने के फैजान, बाद मुझे एक बात का जवाब दीजिए। फैजान, मेरे स्टेटमेंट सुनने के बाद लेकिन 1 महीने तक मछली बनी नहीं, शायद एम्बैरेसमेंट फील हो गई। मेरे एक दरवाजा अंकल खोल के मैंने बोला था। मेरे एक अंकल जो है वो बहुत मछली खाते थे, फिर उनके बच्चे हुए बिल्कुल प्रॉन लग रहे थे। खैर, गलत मेरा बात। एक सवाल है, जी, सबसे पूछें, सवाल है, पूछें। ये बंगाली लोग कैसे सारे कांटे एक तरफ जमा कर लेते हैं? हाँ, उनकी ये प्रैक्टिस और होती है, मुझे प्रैक्टिस मेक्स कैसे मैन practice परफेक्ट। होती है? Practice कैसे होती है। मतलब होती है? हम तो कांटे निकालते निकालते भूखी मर जाती है मेरी तो। हम लोग मछली से तो कांटे निकाल लेते हैं, लेकिन शायद रिश्तों में कांटे लगा देते हैं। ओह, मैं निकलता हूँ अल्लाह से। बड़ी वाली छुरी दो। बहुत गहरी बात कर दी ये अक्सर गहरी बात करके खुद ही डूब जाती है। अच्छा जी, हमने फिश मैरिनेट कर दी है। हम फ्राइज को कॉर्नफ्लावर लगाएंगे और इसको हम फ्राई करेंगे, ठीक है? और हम इसके बाद इसके साथ सावर क्रीम भी बनाएंगे जो बहुत मजे की होगी, अरे वाह। ठीक है? जो इसके साथ हम खाएंगे। अब तो देखिए इतनी सुस्ती आ गई है कि अब तो फ्राइज भी कटे हुए मिलते हैं, फ्रीज हुए हुए। मुझे तो बुरे फ्रोजन, हर चीज फ्रोजन यार, है। लेकिन वो थोड़ी देखिए, आसानी सेहत आसानी खराब भी हो रही गई, है। जिनके पास टाइम क्या नहीं आसानी, होता। क्या टाइम नहीं। हमारी माओ ने 4-4 बच्चे पाले, उनके पास तो वक्त था नहीं वाकई बांटने का। बिल्कुल जबरदस्त ओए, बात ओए, कही ओए। आपने। इसी लेकिन अब जबरदस्त वो बात बात के पहले साथ- की मदर्स जो है ना, वो job जॉब में आपको exactly। मुझे frozen इसी बात के साथ एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद जो है हम रेसिपी भी देखेंगे और प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और यहाँ पे बन रहा है फिश एंड चिप्स। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे फ्रोजन फ्राइज जो मिलते हैं मार्केट्स जी। में, क्या वो हेल्दी होते हैं या नहीं, नहीं होता। क्यों?
क्योंकि उसको मेरे अल्लाह ख्याल ने से एक चीज बनाई है, उसको वैसे ही खाए, उसमें होशियारी या नहीं करे तो कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल से आसानी के लिए बनाई गई चीज़, लेकिन जो उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते। एग्जैक्टली। तो अगर let's लेकिन not पता है go ये there. आसानियाँ ही पैदा करते हैं कि बाज़ लोग बहुत जिनके पास टाइम नहीं होता, बिजी लाइफ स्केड्यूल होता है, या फौरी तौर पे आपने मुझे देखिए चिप्स करने मेरा तो इस बात उसमें पे भी होता है। इख्तिलाफ ये, आप बहुत मसरूफ हैं, बहुत ज्यादा ही मसरूफ हैं, अपने खाने के लिए टाइम एग्जैक्टली, हेल्थ के लिए टाइम नहीं है। और इंसान खाने के लिए ही कमाता है। जहान है भाई, खाने के लिए कमाता है। टाइम रखिए ना। क्या कह रही हैं आप? मैंने खाने के लिए तो इंसान कमाता है। और क्या, तो थोड़ी सी एफर्ट रखिए ना अपने खाने को, तो जरा सीरियस ये सब लॉजिक, मैं एक- ये जबरदस्ती की लॉजिक्स क्रिएट की गई हैं ताकि आप खुद ही काम नहीं करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ जो अब चीजें आती जा रही है ना, इंसान को सुस्त करते चले जा रहे एग्जैक्टली, रहे हैं। सुस्ती की हैं। तरफ। बच्चे अब सिर्फ फोन्स पे लगे रहते हैं, लोग कहते हैं आसानी से खाना बना लो, अब वो सुना है वो भी चीज़ें, पॉपकॉर्न्स आ गए, वो कहते हैं आप डाल दो माइक्रोवेव में बन माइक्रोवेव जाते हैं, फ्राइज ऐसे आ गए आप डाल दो बन जाते हैं। लेकिन आपको पता फ्राइज है- का पता है आप कैसे चेक कर सकते हैं कि फ्राइज जो आप यूज कर रहे हैं फ्रोजन वो फ्रेश हैं कि नहीं? फ्रोजन फ्रेश कैसे हो सकता है? फ्रोजन तो फ्रेश हो बात होते हैं कि वो बहुत लंबे अरसे तक जो है वो रखे हुए होते हैं। तो आपने अक्सर नोट किया होगा जब हम फ्रोजन फ्राइज जब खाते हैं तो अंदर से नहीं, जैसे खाली खाली से हाँ। फोक टाइप के निकलते हैं, तो वो समझे वो बहुत लंबे अरसे लेकिन तक फिर भी हाँ, मतलब तो हद हो उनको गई, आप इस्तेमाल फ्राइज ना काट भी नहीं कीजिए। नहीं सकते, काट- Exactly. वो भी फ्रोजन। और वो आप- कॉर्न्स बॉईल करने में कितनी देर लगेगी, वो भी फ्रोजन, हर चीज देखिए फ्रोजन। ये बात मुझे समझ में आती है कि अब वो चीज़ें आ गई हैं, ऐसे अप्लायंसेस आ गए जो ये जल्दी जल्दी काट कर देते ले। हैं, हाँ। वो आप कर लें कि आप बोले भाई मुझे छुरी से काटने में टाइम लग रहा है, मैं तो कुछ मैं और कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और कटर आपने use उसको मशीन में डाला, वो कट गया, दैट इज ओके, यू आर सेविंग टाइम, दैट्स ऑल राइट। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है हमारा कि freezer से हर निकाल चीज के खा रहे फ्रोजन हैं। उनके हर घर चीज, में। हर चीज। अब प्याज से लेके और हर वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट और हर चीज फ्रोजन होती है उनके Frozen घर में। होती है। भाई आप क्या कर क्या रहे हैं, और होंगी भी हाउसवाइफ्स। नहीं, और मुझे कुछ पता है नहीं ग्रेवीज करेंगी। भी आ गई है आप ना। लोगों को ये बात पता होगी, ऐसा कोई तरीका होगा कि आप बहुत सारी वेजिटेबल्स काट के एक जगह प्रिजर्व कर लें घर में, उसमें विदाउट किसी तो कि वो खराब ना हो, ऐसा कोई तरीका है? कर सकते हैं बिल्कुल। बिल्कुल आप बहुत सारा आलू काट के एक तरफ जमा कर लें और वो खराब ना हो, ये कोई तरीका है? हाँ, सर्टेन वैसे टेम्परेचर। कहा ये जाता है जो केले अक्सर बहुत researchers जल्दी हैं। खराब हो जाते हैं। आप घर पे रखें आजकल केले अगर आप घर पे लेके आए तो विद इन अ वीक भी नहीं चलते, वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो उसको नहीं, आप लेकिन केले recent की researchers skin ने हटा ये के- बात क्लेम की है कि जब आप कोई चीज काट रहे होते हैं, चाहे वो फल हो या सब्जी हो, वो आपको उसी वक्त इंस्टेंटली यूज करना बिल्कुल। चाहिए। ये रिसर्चर्स ने क्लेम मैं किया इसीलिए है। पूछ रहा हूँ कि हाँ, कि उसका क्या तरीका है? लेकिन जैसे अगर अक्सर फ्रूट्स हमें सस्ता मिल रहा होता है, हम बल्क में ले लेते हैं, ये भी होता है, बहुत सी फैमिलीज करती हैं इस तरह। तो आप क्या करें, केले हैं, वो कहते हैं हम फ्रूट मतलब उसको कैसे रखें, वो ख़राब हो जाते हैं गर्मी में, तो आपने केले की स्किन हटा दी, उसको जिपलॉक बैग में आप डालें और फ्रीज़र में डाल दें, तो वो आप सही निकाल रहते के हैं। उसको शेक्स में यूज़ कर लें तो वो सही रहते हैं। अगर अच्छा, मैंने खाने सुना है के कि जो लिए- केला जिस चीज से जुड़ा हुआ होता है ऊपर हाँ। से, उसको अगर आप रैप कर दें तो वो क्लिंग फ्रेश फिल्म रहता से है। आप क्लिंग फिल्म से उसको हाँ, रैप ये करें मैंने तो भी सुना लंबे है। तक I वो haven't चल tried it, जाएगा। but हाँ, मैंने एक ये सुना भी है। तरीका और है। खीरा भी आप खीरा भी नहीं रख सकते, वो बहुत जल्दी खराब खराब हो हो जाता है जाता है। फ्रिज में। उसके लिए भी कुछ है उसके tip लिए है आप भी- लोगों के पास खीरे के लिए खीरे के लिए? खीरा एक कैसा? हल है कि आप खा लें उसको। हाँ, कम खरीदे खाए। कम खरीदे खाएं। नहीं, मैं खीरे का भी बता सकती हूँ। खीरा ये है कि जब आप खीरा लेते हैं तो आप उसको वॉश करके अच्छी तरीके साफ करके उसको पैड ड्राई कर लीजिए, और कोई भी आपके पास किचन टॉवल है, टॉवल की बात करूँ, नैपकिन या टॉवल, उसमें आप रोल करके उसको आप जिपलॉक बैग में करके रख लीजिए। आपके 10-12 दिन खीरे आराम से चल जाएंगे। तो ये तो अच्छी बात कितने है। दिन चल जाएंगे? 10 दिन तक 10 दिन आराम बहुत से। होते हैं यार। आराम से। लेकिन फ्रिज में भी रख दो चल जाते हैं नहीं, फ्रिज में सॉफ्ट हो जाते हैं, Soft हो जाते हैं। सॉगी हो जाते हैं। 100 की अच्छा बदल इस मेरा तरह फ्रिज खराब हो सब्जियां, हरा धनिया नहीं रहता फ्रेश। तुम्हारा फ्रिज खराब नहीं, तुम्हारा खीरा खराब। हरा धनिया फ्रेश नहीं रहता है इससे। हरा धनिया भी आपको जी, डेली जी, बेसिस जी। पे फ्रेश लेना पड़ता है। वो भी आप जो है अगर तो प्लीज आपके अपने पास अपने खाने को सीरियस लें प्लीज। वो कहते हैं कि यू बिकम व्हाट यू ईट, एग्जैक्टली। तो प्लीज। और ये योगीज की भी बहुत फेवरेट सेइंग है जो योगीज का ये तो मुझे नहीं बताया। पता, लेकिन अब ये योगीज की अपना फेवरेट बता सेइंग रहा हूँ कि सी व्हाट यू ईटिंग, एक तो, और एंड ईट हेल्दी, सही चीज Exactly. खाएं। अरे वो देखें छुपन छुपाई खेल रही है। सुपंच भाई खेल रहे हैं, क्या करेंगे अभी? नहीं, क्या आप चाह रहे हैं कि कैमरा दिखाएं वहाँ पे जो छुपन छुपाई अच्छा, चल रही है? एक चीज ये आपने जो कहा ना कि यू बिकम व्हाट यू ईट, ये वाकई हकीकत है। आप इसीलिए बोला अरब्स में देखें, क्या सही बात है? इसलिए बोला। इसीलिए बोला था मैंने, क्योंकि ऐसा है। लेकिन हमारी जो व्यूअर्स हैं उनको हमें थोड़ा सा डिटेल में बताना जी, पड़ती है बिल्कुल, चीज़ें। बिल्कुल। तो हम लोगों के उसमें आप देखें, चिकन क्योंकि लेजी होती है तो हम लोग चिकन खा रहे हैं, तो Chicken हम lazy लेजी होती है? लेजी होते जा रहे हैं। अब तो चिकन डेड एक्टिव होती भी है। आती है।
चिकन होती नहीं है। हाँ, अब तो चिकन को डेड कहते हैं, डेड चिकन होती है। अब जो हम चिकन खा रहे हैं वो तकरीबन मर चुकी है, जो हम जबरदस्ती खा रहे हैं। और वो क्योंकि मशीनों उसको- में बनी हुई है। उसको 14 दिन में इतना चूजे को हम 14 दिन में इतनी बड़ी मुर्गी बना देते हैं। और पहले मुझे याद है, मैं अब्बा के साथ जाया करता था ग्रोसरी करने जब मैं छोटा था, तो मुर्गी के पिंजरे में हाथ डाल के ना मुर्गी को पकड़ना पड़ता था, क्योंकि वो भागती रहती देर से। और वो कह रही अब बेचारी खुद आ जाती अब है। ये होता है कि आप उसको आदत हो कहती है चलो भाई। और उसमें कुछ तो हाँ, छुरी वाकई। पकड़ के बैठी हुई होती है अंदर, खुद ही कर दिया। वाकई कुछ तो कहती है हाँ लाओ इधर खत्म करो। तो वो इतनी डेड हो गई है चिकन। देसी मुर्गी खाए, देसी देसी मुर्गी वाकई हकीकत है। महंगी होती है, बनाना भी आप मुश्किल होता है। कह रहे हैं कि देसी मुर्गी खाएं, यहाँ पे लोग आलू जो है प्रोसेस यूज कर आप कह रहे हैं देसी मुर्गी गलाएगा बनाएगा तो कौन? बनेगी। लोग इतने नहीं, उस पे भी कुकर में होते आप हैं गला लो कुकर में, उसको। लेकिन हर कोई नहीं यूज करता। वो सब लोग यही कहते हैं कि देसी मुर्गी गलाएगा कौन, उसको बनने में इतना टाइम लगता है। तो आपकी वाली बात क्या है, जहाँ पे लोग फ्रोजन Fries use चीजें कर यूज रहे हैं, कर रहे हैं वहाँ देसी भाई मुर्गी वही कौन है ना कि फिर गलाएगा? आप या तो टाइम देख लें अपना या अपनी सेहत देख लें। आप टाइम बचा लें और टाइम से पहले चले जाएं तो कोई फायदा नहीं है बिल्कुल ना। सही कह रहे इससे हैं। बेहतर है कि आप सही चीज खा लें। सही चीज खा लें। अच्छा आप रहेगा। फैजान देसी मुर्गी इस्तेमाल करते हैं घर में? मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ करनी चाहिए। करनी लेकिन चाहिए। वैसे करना तो- करता नहीं हूँ, वैसे- लेकिन करनी नहीं, चाहिए। लेकिन वैसे हेल्थ का ख्याल रखते हेल्थ होंगे का I'm ख्याल वो sure। फैजान को नहीं, वो देखिए। नजर आ रहा है कि उन्होंने अपनी वो हेल्थ का देख बहुत के अच्छा ख्याल रखा कोशिश हुआ है। करते हैं। वर्दा ने तो हमारी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन देखी हम दोनों की, कहाँ से हम शुरू हुए और कहाँ आ गए। तो फैजान बहुत अभी भी जरूरी है खाना जी अपनी सेहत का ख्याल रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अभी भी किचन में खाना वाना बनाते हैं फैजान, या छोड़ दिया? हाँ टाइम मिलता है तो बना लेता हूँ बिल्कुल। हम मैंने फैजान के हाथ की कढ़ाई खाई हुई है हाँ वर्दा ने खाई थी और सच मैंने इन्होंने जब तारीफ की थी मैंने पूछता रहा कि भाई सच बोल रही है ऐसी और बोल रही वाकई बहुत मजे की बनाई थी कढ़ाई। थैंक यू। अभी भी आप अब नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे तो क्या बनाएंगे फैजान? मैं कीमा शीमा बना लेता हूँ। कीमा बना लेते हैं बना आप? लेता हूँ। अच्छा, promotion- आलू की भुजिया भी सीख ली है मैंने। अरे मैं वाह। वो आइटम सीखता हूँ जो मुझे खुद खाने होते हैं। अच्छा किसी और को ना भाई खिलाना बस ये बात फाइनल है कि फिर अगली बार जब फैजान आएंगे तो हम कीमा बनवाएंगे इनसे। पड़े। बनवा लें। आप मेरे घर आए, मैं आपको बिरयानी खिलाऊंगा। नहीं यहाँ बनाएंगे। खुद नहीं, बना के मैंने बनवा के। बनाऊंगा नहीं, मंगा के। देखा मुझे पता था, इसलिए मैंने कहा यहाँ आपके कौन बनाएगा बनवाऊंगी। भाई? ये अपने लिए मंगाओ मैं। वो ये तो अपने लिए नहीं बनाता। हाँ आदि खाने आदि की भाई बात इन है। चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैंने आपको अंडा बना के नहीं खिलाया था एक बार। और मुझे वो शर्फ हासिल है कि आदि भाई ने मुझे अंडा बना के भी खिलाया, मुझे चाय भी बना के पिलाई है। अरे और वाह बोले। और आदि मुझे तो नहीं खिलाया कभी आपने। टोस्ट पे मक्खन लगा के भी दिया है। बड़ी मेहनत वाला काम है। मुझे कब खिलाया आपने? जब आप जिंदगी में इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे तो आपको पता अभी आपने कहा ना कि आपको मैंने खिलाया है अंडा, तो इस वजह से मैंने खिलाया उधर आपको। शो पे हाँ शो पे मुझे याद नहीं, इसीलिए यार अब आप देखिए ना, एज के साथ साथ मेमोरी भी आपकी कम हो रही है। ये तो मुझे मतलब- कढ़ाई याद है, मुझे अंडा याद नहीं आ रहा। नहीं अंडा मैंने खिलाया, मैं तो अंडे इतने खिलाए हैं हाँ, लोग। अंडा मैक्सिमम बना लेता है ना इसलिए। हाँ, मैं चाय भी बना लेता हूँ। कड़क चाय तो मैंने भी आप लोगों को बहुत पिलाई है, कड़क दूध पत्ती। नहीं, आपने तो आपने बाकायदा तो अच्छे फिर बाद खाने में पैसे भी लिए उस चाय के, लेकिन पिलाई है आप। बाकायदा अच्छे खाने खिलाए आपने हमें, इसमें कोई शक नहीं। देखिए आप इतनी तारीफें करवा रहे हैं ना, अपनी आधी रिश्ते वाले घर आ जाएंगे फिर आपके। नहीं हाँ, नहीं ये रिश्ते वालों का मामला कहाँ पहुंचा, लोग मुझसे पूछ रहे हैं भाई। नहीं कुछ नहीं, बहुत दिन मैंने हमारे शो पे बता दिया था, वो सब इधर कट पुट के लग गया तो बस काफी था आई गेस। हाँ काफी हाँ, ठीक है। लोगों को नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन अब तुम्हें बाकायदा शादी कर लेनी चाहिए दोस्त। बाकायदा क्या मतलब? मतलब अब शादी कर लेनी चाहिए। कर लूंगा अब मैं, कर लेंगे। कर लूंगा। तो अच्छा, आपने लड़की देखी है? लड़कियां तो नहीं ना। मैं बहुत देखता हूँ, जहाँ दिख आपको गया वहाँ आते देखने ही लग तो जाता बता हूँ। शादी के लिए। गलत सवाल गलत आदमी से। शादी के लिए भी देखिए, मैं शादी के लिए उसको देखता हूँ, फिर वो मेरी तरफ नहीं देखती। ढूंढ रहा मतलब हूँ। आदि इंटरेस्टेड है शादी करने में हाँ और वो चाहते हैं कि कोई अच्छा हमसफर इनको मिल जाए, बस। लेकिन कोई मिल नहीं रहा। फैजान आपने क्या अनाउंस कर दिया? इससे बेहतर मैं नहीं कवर कर सकता। नहीं हम नहीं अनाउंस नहीं किया, ये सच बात है। हम अभी सफर सारी ढूंढ- कॉल्स आना शुरू हो देखिए जाएंगी। यही तो मसला है, हम सफर ढूंढने का ये मतलब थोड़ी है कि अब मार्केट लगानी है हमने ऑडिशन लेने। मतलब हम लोग सफर समझते हैं कि कोई ऑडिशन चल रहा है। अपने जानने वालों में या somebody I know वो वाला मतलब है, ये थोड़ी है कि रोड पे Somebody you निकल know, गए। हाँ whom you know। हाँ वाकई सही। आप जरा थोड़ी सी बताएं ना कि आपको एक लड़की में क्या क्या चीजें आपको चाहिए, मतलब वो पार्टनर आप उस लड़की को सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो मेरी है, जिसके बारे में मैं वो मुझे पता मैं है। आज नहीं सुनूंगा किसी की भी, हाँ, तो ये होगा कि जिंदा हो। जिंदा हो कम से कम। ओ फल जाहिर है इसके बगैर मैं नहीं करूँ, मैं नहीं, जितनी जिंदा मर्जी तो अमीर हो। होगी, जिंदा अमीर, इसका मतलब अमीर आपने नहीं, ट्राई नहीं, किया। नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है। सांसें मैंने चल रही है उसकी। मैंने कहा जितनी मर्जी अमीर हो, जिंदा हो। जिंदा हो। अच्छा आगे बताएं ना। और लड़की हो। अमीर गरीब का मसला नहीं आदि को। ठीक। हाँ, अमीर ये गरीब दो क्या? तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक जिंदा हो, एक लड़की हो, हाँ और ये तो बेसिक है ना, आगे बताएं। लड़की जिंदा और होगी तो शादी complete करेगी ना। लड़की। शनाख्ती कार्ड में शुरू से लिखा है औरत। औरत इसके बाद आगे बताएं ना। औरत लड़की नहीं। उसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे बाद मुझे क्लिक करना चाहिए उसके साथ। और नहीं मुझे मतलब कोई माउस आपने खरीदो। क्राइटेरिया नहीं बनाया हुआ कि ये पर्टिकुलर। कह रहा माउस खरीद लो, हाँ करी तो क्लिक करते हैं। नहीं मजा आना चाहिए।
बस मजा आना चाहिए। आदि एक मुश्किल यही इंसान वाली है। बात जो है ना, जरा ब्रेक में भी हम कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक के बाद भी आएंगे, प्रोग्राम में कंटिन्यू ये करेंगे। अब बहुत एक सारे ब्रेक में छोटा- थोड़ा शो कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और आदि से जानने की कोशिश करूंगी कि लड़की का क्या क्राइटेरिया है जिनसे वो शादी करना चाहते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। और आदि फैजान हमारे साथ में, और आप देख सकते हैं कि अब जो है हमने तैयारी पकड़ ली है। आदि ओए फैजान को थोड़ा सा और हम मुश्किल टास्क देंगे। बोरियां आ गई, बोरियां। But आपने टच नहीं बोरियां, करना। ये वाला छूना नहीं है, छूना छूना नहीं छूना है। नहीं है। ये वाला वक्त तो छूना वैसे नहीं भी है। खत्म हो गया बोरियों वाला। नहीं। बिल्कुल खत्म हो गया है, शुक्र है। अच्छी बात है। अच्छा, आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पे हमारे पास कोको है, टॉमी है, रॉकी है, और एक और है हमारे पास। कौन है हमारे पास वहाँ पे? पूजा पू है हमारे पास। तो आप दोनों एक एक डिसाइड कर लीजिए कि आप में सेल द प्रोडक्ट करना है, आपने इस प्रोडक्ट को बेचना है। कोई अच्छा। एक पहले, देखने से पहले बेचना है। हाँ, आपने टच नहीं करना। आपने बस, जैसे सपोज आप रॉकी लेते हैं तो भी रॉकी की आपने खुसूसियात बतानी है, आप रॉकी को बेचिए। ठीक है, चलो भाई बेचो। कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे आप बताएं? रॉकी, कोको, टॉमी या पू? मैं टॉमी बेचूंगा। टॉमी बेचो। अच्छा, आप स्ट्रेट खड़े होइए यहाँ पे। वेरी गुड। आइए। अब आप में से किसी ने पीछे नहीं मुड़ना। क्यों पीछे क्या? क्योंकि पीछे हम बता देंगे ना कि व्यूअर्स क्या के लिए चीज़ है। एसएमडी बता देंगे कि आप क्या सेल कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता होगा। काम हट जाए ना। नहीं, आप यहाँ आ जाए ना। हाँ, ताकि अच्छा, वो तो बेच- सेंटर उसको में बेचने खड़ा का हो जाओ मौका दें मैं। आप। हाँ। हाँ, अच्छा। अच्छा तो देखे। हाँ, चलो तो बेचो। चलें जी। टॉमी बेच रहे हैं। नाजरीन, मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉमी। टॉमी की सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि टॉमी जब छोटा होता है तो जरा शरारती होता है, वाह। लेकिन वक्त के साथ साथ टॉमी जब बड़ा होता है तो उसकी शरारत भी कम हो जाती है, वो सुस्त भी हो जाता है और आपके काम भी आता है। ओके। पूरे जिस्म पे आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर पे अगर आपको खारिश हो तो आप टॉमी को हाथ में पकड़े और अपने खारिश वाली जगह पे लगा लें। क्या बात है। आपको इससे सुकून भी मिलेगा। लगा नहीं ले, खुजा ले। टॉमी को लगाएं ताकि खुजली खत्म हो। उसके बाद मतलब टॉमी में फ्लेवर्स भी हैं। अच्छा। टॉमी के अंदर डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, जिसमें चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट है है ये? और बनाना भी है। और बच्चों के लिए नरम टॉमी, बड़ों के लिए सख्त टॉमी, बूढ़ों के लिए दरमियाना टॉमी। टॉमी जो है अरे वो, टॉमी बेच हम रहे हो कब तुम? इस्तेमाल कर सकते हैं, रात में या दिन में? देखिए टॉमी, आप टॉमी को इस्तेमाल नहीं करें, वाह। टॉमी हर्ट होगा। आपने टॉमी को रखना है और महसूस करना है। हाय, टॉमी हाय। महसूस करने की चीज़ है। टॉमी आपको एक कैफियत का नाम है टॉमी। अच्छा, अब हम आपको टॉमी की तस्वीर दिखाते हैं कि आप टॉमी कौन है। टॉमी कौन? याद रहे कि आदि भाई ने कहा कि अब आपको आप- खुजली हो तो आपसे खुजा भी सकते अब हो। आप घूम जाए, अब घूम देखिए जाए। पीछे टॉमी देखिए कौन है। टॉमी। टॉमी सैंडल। खारिश खत्म होती है सैंडल से भी। अक्सर जिस लड़कों चाहे की- जिस बच्चा इस्तेमाल कर सकते अक्सर हैं। बॉयज अच्छा, अब मैं ये टॉमी हटा दूं? ठीक है, टॉमी सही है। हटा। अब आ गया चलें जी। फैजू। आप बारी। फैजान। हाँ मैं क्या जी रॉकी। बेचेंगे? रॉकी। मुझे असल में तंग कर रहा है कि बहुत बड़ा क्या हाँ, है। हाँ, मुझे अच्छा, ठीक है ना। चलें। ख़वातीन और हज़रात, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक जबरदस्त प्रोडक्ट जिसका नाम है रॉकी। ये काम आता है सफाई के। आप सुबह सुबह इससे सफाई कर सकते हैं, दिन में सफाई कर सकते हैं, शाम में सफाई कर सकते हैं, रात में सफाई कर सकते हैं, और इसका कोई वक्त नहीं होता। हर तरह के साइज में इसमें मौजूद है, और खास तौर पे अगर आपको ऊपर के जाली भी उतारने हो तब भी आप रॉकी को इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे की चीटर। सफाई करनी हो तब भी आप इस्तेमाल कर चीटर। सकते हैं। और रॉकी की सबसे अच्छी बात ये कि हर जगह दस्तयाब है, सस्ते दामों और में। फैजान की अच्छी बात ये कि ये देख चुके हैं, इसलिए ये इतना कसम। मंजर नहीं, वैसे देखा कहाँ नहीं से है देखा इन्होंने। मैंने? देखा है आपने, चीटिंग देखा की नहीं है। देखेगा। नहीं देखा इन्होंने। मैंने पीछे कहा- देखे। पीछे देखिए। पीछे मैंने नहीं देखा। नहीं, आप ये मैंने देख लिया। आपने कहाँ से देखा है? यहाँ से देखा है। नहीं अच्छा, आप देख रहा, पीछे आप मुड़ देख जाए, रहा। आप पीछे यार मुड़ माफ जाए। करना आप लोग। नहीं, वाकई में नहीं मैंने उसके वैसे साइज से नहीं गैस देखा, किया। बिल्कुल उसको- नहीं देख रहा। साइज से आपने गैस ये किया कि देखा साइज भी इतनी है? बड़ा ये झाड़ू ही हो चले, सकता है। अच्छा। तो गैस ही करना था। अगला प्रोडक्ट अब कौन सा बेचेंगे आप? अब फिर फैजान, बेचना है। आप ही कोई अगला प्रोडक्ट मैं बेचूंगा कोको। कोको। हाँ जी। ख़वातीन और हज़रात, एक और जबरदस्त प्रोडक्ट मार्केट में आया है, कोको। ये आपको हर घर में मिल जाएगा, हर घर की और हर ड्राइंग रूम की जीनत होती है ये। इसमें आप अपनी तस्वीरें लगा सकते हैं, इसमें अपनी मेमोरीज रख सकते हैं, और चाहे तो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी शादी में जा रहे हैं जहां आप नहीं जाना चाहते लेकिन फिर भी आपको गिफ्ट देना है, सस्ता और टिकाऊ गिफ्ट आप कोको दे दें, क्योंकि ये हर जगह मिल जाता है, ये- साइजेस में दस्तयाब अच्छा, है, ये आप अलग-अलग स्टार्ट रंगों में इन्होंने दस्तयाब सही है। किया था। स्टार्ट आप में इसको बिल्कुल कब सही कब गए थे इस्तेमाल आप। कर सकते हैं, किस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं? जिस वक्त चाहे इस्तेमाल की चीज नहीं, रखने की चीज है। इसको आप रखें ड्राइंग रूम में, संभालें और इसमें अपनी मेमोरीज लगाएं। शादी के बाद काम आता ही है। शादी के बाद खास तौर पे काम आता है। अक्सर आप देखते हैं बेड साइड पे भी रखा होता है, अक्सर ड्राइंग रूम में भी रखा होता है। काफी लोग इसका एक और वर्जन जो है वो बड़े बड़ा करके लगा लेते हैं अपने टीवी के ऊपर या अपने कमरों में। तो मेरे ख्याल से ये एक तस्वीर होल्डर नहीं, ना, लेकिन वैसे और स्टार्ट कुछ में दे- बिल्कुल सही किया वैसे था आपने आपने। स्टार्ट ड्राइंग कौन सा रूम किया था? तक जब गए इतना बड़ा बल्ब। नहीं, वो चीटिंग किया ना उसमें। चीटिंग। अच्छा, चले। भाई मैं साइज से आदि, गेस करूंगा ना। आपके पास पू बच गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ पू यार मौजूद तुम है। कौन है जिसने मुझे पलट के नहीं देखा? पू।
अच्छा वो क्या हुआ? मैंने कहा तुम कोई खवातीन बन के भी बेच सकते थे ना, ज्यादा जल्दी बिक जाता तो तो आज जो हमारे साथ मौजूद है उसका नाम है पू। पू पू की पू 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 जो है वो मैं आपको बताऊं, पू अगर मछली में स्मेल हो तो आप उस पे पू लगा सकते हैं। वाकई फैजान हाँ। पीछे देख ले। और अगर कभी कभार आपका सब्जी खाने का दिल चाह रहा है तो आप सब्जी के साथ पू को काट के रख दें। पू किसके इस्तेमाल की चीज है? पू हर घर के इस्तेमाल की चीज है, खास तौर पे माएँ, दादियाँ, नानियाँ, ठीक है। इनको बड़ा शौक होता है कि हर चीज में पू हो। मैं जानना चाहूंगा कि ये दरियाफ्त कहाँ हुआ? अच्छा इसकी वजह क्या है? इंटीरियर सिंध के गांव लड़काना में एक जमीन के अंदर से ये निकलता है। वाह वाह वाह, उगाया जाता है आप कह रहे हो? बीज होता है इसका? इसका बीज होता है और इसका पौधा होता है। ये बाहर के ममालिक में क्या इस्तेमाल अच्छा, होता पौधा है? क्या या सिर्फ ये पौधा पाकिस्तान? बाद में दरख्त बन जाता है? नहीं, ये पौधे में लटक रहा होता है। नहीं, अरे आदि वाह। ये बताएं क्या ये अलविदा का पाकिस्तान में पाया जाता है या बाहर से? या नहीं, लाड़काना सिर्फ बताया बड़े उन्होंने। सगीर तक होता है या बाहर भी होता है? ये सिर्फ पाकिस्तान की इजाद है। असल में इसका एक बड़ा वर्जन भी है जो कि हाँ। थाईलैंड में मिलता है, जिसका नाम है पा। पा ये पू, वो है और वो पा। थाईलैंड में भी अच्छा। इस्तेमाल करते सब्जियों के साथ। जी हाँ, और चाइना में भी होता है पी पी पा पू। पूरी नस्लें, लेकिन अच्छा पाकिस्तान मैं में जानना चाहता हूँ इसकी प्राइस क्या होती है? ये देखिए, क्योंकि हमारी अपने यहाँ की ये चीज है और हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करते क्योंकि लिमिटेड है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाता है कोई 300 रुपए पाव के हिसाब से, लेकिन इससे हमें 300 फायदा का क्या पाव। होगा? अगर फ्रेश दाने उठाए। लेकिन हमें फायदा क्या होगा इसके इस्तेमाल से? देखिए, इसके दिमाग से कह रहा हूँ, इससे इस्तेमाल से फायदा ये, सब्जी के साथ पकाएंगे तो आपको हैवी नहीं होगा। अच्छा खा भी पकेगा सकते नहीं, हैं? वैसे हाँ ना। पकेगा नहीं। ओह अच्छा, आप कह रहे हैं खा भी सकते हैं? पक नहीं सकता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप ये किसी को मैं गिफ्ट hints करना दे रही हूँ चाहें आपको। तो क्या ये सही है कि आप किसी को गिफ्ट कर दें या नहीं, अजीब सा हो जाएगा? देखिए, वो आप काट उसको जाएगा। गिफ्ट तो करें लेकिन एक बार धो लें और ऊपर से थोड़ा सा काट दें, अच्छा उससे फ्रेश मतलब रहेगा। नया नहीं दें? नया नहीं दें, धोएं, धोए शायरी कैसे ऊपर से होगा? थोड़ा सा काट दें। दें और कोशिश करें। हमारे बड़े कहते थे कि अगर पू को एक बेगम अपने हाथ से अपने शौहर को खिला दे तो पूरी जिंदगी वो उसका हो जाता है। आपकी बेगम को कहेंगे कि आपको खिला दो। अब आप आप हाँ, कहेंगे? मैं भी खाऊंगा पू। अच्छा। हर पाकिस्तानी को पू खाना चाहिए। अब पलट जाए। सही है, वेरी गुड वेरी गुड। ऊपर से काट के ऊपर से काट के फ्रेश करके दे दे। वेरी very गुड, क्या good। बात है आदि। अच्छा, और ये उम्मीद हर करता हूँ- पाकिस्तानी को खाना चाहिए। आपका किसी को खाना चाहिए? आपने कहा इसका बीज भी होता है, पेड़ लगाते हैं। देखिए, हमारे पॉलिटिशियंस तो है ना ये। ओए होए आई एम श्योर आप लोगों की पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो गई होंगी इस गेम से। हाँ, जी, बिल्कुल चलें बिल्कुल। जी। हमने आइए आइए बैठिए। आइए, बैठें। आइए। मुझे एक अलवीना से भी करवाया था, कुछ बचा नहीं, वरना मैं अलवीना से भी एक प्रोडक्ट सेल करवाती। भाई अब 4 का बजट था, 4 चीजें रख दी। देखिए, और बताओ शक कर रही है हमने गेस करे तो शक कर रही है। अल्लाह। शक कर लिया। गलत बात है यार। होस्ट अच्छा, ने मैं सिर्फ यार guest मुझे पे खुशबू शक आ कर रही लिया है, यार। मुझे खुशबू आ रही है। मैंने कहा देखो किचन में मुनीजा कहाँ तक ओए पहुंची। ओए ओए क्या कढ़ाई बनाई आपने? नहीं हाँ, नहीं, ये कढ़ाई बन रही है, फिश कढ़ाई। फिश कढ़ाई। फिश कढ़ाई में चाय मैं आ बन रही रही हूँ है। मुनीजा देखने के लिए कि आप जो है वो कहाँ देखें। तक पहुंची, फिश कहाँ तक पहुंची हमारी। अरे वाह, चिप्स तो रेडी हो कहाँ गए पहुंची? हैं। वही चिप्स नहीं ready पता। हो गए। क्रीम भी बना ली आपने, फिश सार कढ़ाई क्रीम। बेचारी। ये अच्छा, कैसे आपने कहा था बनाई? कि बीच में आप एक और सार क्रीम भी बनाएंगी, बना लिया आपने? जी हाँ, बताइए। सावर क्रीम के लिए मैंने क्या किया कि एक जो बना है ली? 250 ml की मैंने सावर क्रीम के लिए क्या किया, मैं बाजार के लेके आ गए। खत्म हो गई पता? मुझे मैंने क्रीम 250 ml क्रीम लिया, उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड किया उसको सावर करने के लिए, 1 टीस्पून उसमें ब्लैक पेपर ऐड किया यानी कि काली मिर्च, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च ऐड करी और सॉल्ट आप हस्बे जायका ऐड करेंगे इसमें। और मैंने इसके अंदर सोया एक आता है, सोया? उसको इंग्लिश में दिल भी कहते हैं और दिल? उर्दू में सोया कहते हैं। सोया जो दिल ये कहते ग्रीन ग्रीन नहीं होते होते हैं। सोया जो होता है, ये देखें आप देख सकते हैं। वेजिटेबल होती है, वेजिटेबल ठीक होती है, है। जरा क्विकली कंप्लीट हो गई। ठीक है, उसको फाइन चॉप करा, उसमें मिक्स कर दिया तो हमारी सावर क्रीम रेडी हो गई। बैटर के लिए मैंने क्या किया कि 1/2 कप जो है मैंने मैदा लिया, मुनीजा, उसके अंदर ब्रेक पर जाना है। काफी देर से ब्रेक का कहा अच्छा, जा रहा है। ओके। ब्रेक पर जाते हैं और प्रोग्राम को सिलसिला जारी रखते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और फिश एंड चिप्स जो हैं वो रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितने मजे के लग रहे हैं, मुझे तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप लोग- प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। ट्राई कीजिए। हम ट्राई आप आप लोग लोगों को तो शौक है आप लोग खाने के लिए का, बनवाया है। फैजान और आदि, ऐसा कैसे हो सकता है आप लोग हम ना सब कुछ खा खाएं? लेते थे लेकिन एक फैजान जमाना खाएगा था। फिश एंड चिप्स। तुम नहीं खाओगे? नहीं आप दोनों खा के टेस्ट तो करें आप। टेस्ट हमारी करूंगा। शेफ ने इतनी मेहनत से बनाया है। नहीं, तो मैंने कहा टेस्ट तो करूंगा मैं, लेकिन मैं खाता नहीं हूं मैं।
अभी डाइट फैजान के आपको खिलाफ खा के जाके दिखाएगा। ये कर लेता हूँ ये आज। सावर क्रीम जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजे की बनाई है। साड़ क्रीम पंजाबी वाला ये सावर सावर मैं चुल्हे को खिलाती थी तो मैंने It's साड़ sour. पाई सावर 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 सावर। अच्छा बहुत ही अजीब लग रहा है कि सिर्फ मैं खा रहा हूँ यार, हाँ ना कोई नहीं वही तो खाएगा। देख रहे हैं कि धुएं तुम क्या निकल कर रहे निकल हो। गए। तुम नहीं मैं तो खाओगे? वहीं टेस्ट कर चुकी ना, इससे मुनीसा बना रही थी, मेरा अच्छा। हाथ थोड़ी रुकता है। अच्छा मैं धुएं निकल रहे हैं, मतलब कुछ और भी कर ले आदमी इस वक्त, जरूरी है कि मैं फोन खा के दिखाऊं। ये बहुत गर्म है वाकई बहुत मजा आया। वाकई बहुत मजे का। इसलिए वो आदि, शेफ है ना। आदि अब आप आपकी taste बारी, करें। क्या आप टेस्ट कीजिए। अच्छा हमने भी करना है जी। ये क्यों टेस्टिंग टेस्ट ऐसी तकल्लुफ क्यों टेस्टिंग फिश। टेस्टिंग टेस्ट है। आप तकल्लुफ कर रहे हैं ना आदि, आप गॉर्डन ऐसे नहीं रैमजी खा रहे। वाली फीलिंग आ रही है मुझे। ये तो बहुत गर्म है, सिगरेट पी रहा है लगता है मछली। नहीं वाकई मजे का है। वाकई मजा नहीं आया। सॉस नहीं लगी इस पे, सॉस आपने सही नहीं लगा, कंजूसी सही कर से नहीं दिया लगा, आप उसको टेस्ट करें अलग से। अलग से टेस्ट आपने। करिए। ये ले वेरी नाइस यार। हाँ किसी का दिल तोड़ना सही है। सही है। जैसे ही ब्रेक आएगी मुझे लगता है ये गायब हो ये जाएगा। गायब हो जाएगा और ये बहुत बहुत ही मजे मजे का का है। बना है। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग नहीं रेसिपी वो तो बता ट्राई दी नहीं है करेंगे तो मुनीसा हम ने, ट्राई करेंगे अपना नहीं, बना वो कहीं अपना घर पे अपना बनाए, बनाएंगे। अपने घर पे बनाइए ना हाँ भाई। हमारी मछली बनाए अब हाँ, ये एक हमारी- गेम हो जाए गेम हो जाए जो हम सबका फेवरेट है। कौन सा अरे लाइन। अरे वाह बीच अरे में वाह, जबरदस्त। अच्छा देखिए हम लोग तो बहुत प्रैक्टिस में इसमें, तो उस वक्त फिर नहीं बोलेगा चीटिंग कर रही है। नहीं कर नहीं, रही मैं हैं। नहीं कहूंगी, मैं अलविना से, अलविना भी खेलेंगी हमारे साथ और मुनीसा भी नहीं, खेलेंगी पहले- हमारे पहले- साथ। पहले वहां से दोनों से स्टार्ट start करेंगे, लेकिन फिर यूं लाइन फेंक दी। चलेगा। लाइन- नहीं नहीं, मैं उठा मुठ के अरे भाई, भेज क्या देती हो हैं आप और फेंक क्या? देती वर्दा। नहीं, नहीं क्या आपकी करना तमीज से। पड़ेगा? नहीं हम यहाँ से मैनर्स मैनर्स। चलें जी, मैं आपको आवाज आ पहले रही गाने लगा है, दें। मैं गाने लगा रही हूँ और आवाज तेज कर रही हूँ। गाने बंद हो गए बंद हो गए। अल्लाह खामोश हुआ और इतनी जोर से चीखा है वो। चलें जी, चलें नहीं स्टार्ट आ करें। अब नहीं आ रही। अच्छा, पूछे चलें। पूछे। रोगनी नान, रोगनी नान, यार रोगनी, लंगोटी रोहनी रोगनी नान, अंगूठी रोगनी, है रो है ओ नहीं। रो ओ रो रो गनी, रोटी गनी, नान रोटी नान नान। दाल रोटी करीब भूख लग रही करीब है, करीब लड़के को करीब भूख लग गई भूख अब। लग रही है। रोगनी नान। हेलो आपकी कॉल आ रही। हाँ, बंद कर दी मैंने। रोगनी, क्या था रोगनी रोटी रो आपकी कॉल आ रही। मेरी कॉल रोगनी रोगनी बात करा दे। रोगनी रोगनी नान। रोगनी नान एक मिनट, आपकी फिर कॉल आ रही। एक मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप आदि 10 से मिनट बात- बाद कॉल करेंगे, अभी हम लाइव हैं। आदि से बात आपके करा पास दे। बात हो रही होगी। मेरे पास बात हो रही है आप लाइव है। नहीं, आवाज नहीं थी। अच्छा sorry। हम लाइव हैं भाई, 10 मिनट बाद कॉल कीजिएगा। इसका तो जान। ओए ओए ओए। बहुत जोर से बज रहा है ये, बहुत ज्यादा जोर से बज रहा है। यहाँ चलें तक जी। आवाज आ रही है। अल्लाह अल्लाह। चले आ रही है आवाज? एयर ड्रम तो हाँ, हमें भी सरगना आवाज बहुत एयर आ रही है। ड्रम का ये चीख क्यों रहा है? ये चीख रहा इसको है। पहली बार मौका मिला गाना गाने का। ये देखिए। ओए ओए। ओए होए, यहाँ तक आवाज आ रही है। चलें कौन जी। पूछेगा? आप। कच्चा पपीता, कच्चा पपीता। चले भाई बेइज्जती बेइज्जती। मैंने आपसे कहा था बहुत। हमारा टोकन तेज या है। हम ही खेल रहे हैं। चले पूछें। ऑन नहीं है, म्यूजिक ऑन नहीं है। म्यूजिक ऑन नहीं है, आपका ग्रैंड खत्म हो गया। आ गया? आ गया? अब हाँ। दोबारा से ही पूछ ली। झाड़ू पोछा, नहीं आ रहा था। इसलिए गेम बनाया। झाड़ू, कचालू, 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 पहचान झाड़ू, कचालू, पोछा, 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 दोबारा। पोछा, झाड़ू, चालो, नहीं, पोछा, चालो, सुने, पोछा सुने। चालू, पोछा चालू, कचालू, कचालू, झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा। अरे वाह, कचालू अलवीना। तो बोला। नहीं नहीं आगे मूव कर देंगे नहीं, quickly, नहीं, quickly अलवीना करना है खेल हमने। लेना। नहीं नहीं आप मैंने लोग भी पूछना है खेलो। ना अच्छा। आपसे मैंने अच्छा, पूछा फैजान ये पूछेंगे पूछना अलवीना से। पूछेंगे। भाई फैजान को तो आता है ना, फैजान आप नहीं, नहीं, अलवीना कोई से नहीं आता भाई। पूछिएगा। मैं ये मुश्किल पूछेंगे मुझे लग रहा है गुस्से में अभी। इंग्लिश का हो सकता है हाँ हाँ सब हो सकता टंग ट्विस्टर इंग्लिश में है। हाँ। टंग ट्विस्टर ट्विस्ट। करीब करीब हैं आप टंग टंग ट्विस्ट। हाँ वाह भाई वाह। आपका क्या नाम है फैजान, थैंक्स यार। उन्होंने अब ठान हाँ, लिया। एक मिनट नहीं नहीं एक मिनट गिद्दू बंदर गिद्दू बंदर उर्दू है हाँ। क्या है गिद्दू बंदर गुद्दू बंदर। वेरी गुड। अब फैजान अलवीना से पूछेंगे, अब अलवीना की बारी। ये लीजिए। मुझे लग रहा है अलविना जो है ना वो गैस नहीं करती। हाँ जी फैजान। समंदरी आड़ू नहीं नहीं हाथ हटा ले वहां से।
नहीं पकड़ कर हाथ पकड़े। समंदरी आड़ू। आलू आड़ू 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 चीख क्यों रही है? आराम से एक सेकंड हटाए, आप बहुत जोर से चीख रही हैं, आराम से बोले। चले चले नहीं, लगाएं? पहले लगाएं, पहले पूछेंगे ना। आड़ू, समंदरी आड़ू, समंदरी समंदरी यूं कर रही। समंदरी समंदरी, समंदरी कुछ बोलने तो। समंदरी 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 बोलो तो। इतना लंबा लंबा क्यों बता रहे? तो तो आप लंबा लंबा बोले है तो तो। लंबा लंबा एक बता। छोटा सा कोई एक वर्ड अच्छा छोटा सा बताता हूँ अच्छा चले छोटा सा। मैं कुछ लंबा ही था ना, क्या बिल्कुल था बिल्कुल ये? छोटा सा बताऊंगा आपको। अलवीना डर गई है लास्ट टाइम। अलवीना सही से ना। चले मियाओ। छोटे छोटे पकड़ लेती है। आसान था ना, आपने हमने आपको आसान आसान था। कर दिया। अब वर्दा की बारी, वर्दा की हाँ, बारी। वर्दा। अच्छा आसान कर दिया वर्दा आपसे आसान पूछेंगे। मियाओ। ठीक है। है, आसान पूछेंगे। चले आसान 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 आजाद। आसान आसान बोला तो आसान पूछेंगे। आसान आसान कहते कि बताया भी था, आसान बताया था। आसान। हाँ हाँ आसान आसान क्या सही है। क्या गया? आसान हमने आपको बताया था, हम आपसे आसान पूछे, हमने आसान ही आसान पूछा। पूछा ईमानदार क्या लोग बात हैं, है? चीटर अरे नहीं। हाउ स्वीट। अच्छा फिर से करना है। हाँ तो आपकी और बारी। क्या, टोकन बड़ा है हमारे पास। चलो जी जी स्टार्ट। छुई मुई का पौधा। बहुत लंबा हो गया। क्या छुई मुई का चुई पौधा। मुई हाँ कहाँ पहुंचा? कहाँ पहुंचा? का पौधा चुई मुई रास्ते ओके। में। चुई पौधा। सही है। छुई मुई चुई मुई का सही है? पौधा। पौधा का पौधा। का पोचा का पौधा। पौधा पौधा का भी ओके, इशारे नहीं कर रहे ना अलवीना। का भी ओके। छुई मुई स्टार्ट में सही था। का पौधा, पौधा पोचा पौधा पोचा पौ को पौ पो दा को का दा पो का दा सा दा जा दा रा दा सा पौधा पोसा पौधा बोसा पौधा चुई मुई का ये पोसा जानबूझ के अभी जानबूझ पौधा। के हो रहा है पौधा। बोसा पौधा पोजा पौधा वो सही है। पौ पो हाँ। पो सही है। दा जा दा। अरे पौधा अच्छा एक और लफ्ज। आदि दा दा दा। एक मिनट। पौधा। चुई मुई पो छुई मुई का छुई मुई चुई मुई का का पौधा चुई मुई का पो दा। दा छुई हुई का क्या होगा? वो क्या होगा? हाँ दा चुई मुई का पोला पौधा पोचा पौधा क्या है? पौधा पौधा प्लांट इंग्लिश में बोलने प्लांट। छुई मुई का पौधा। चुई मुई का पौधा ये क्या चीज होती है? पौधा छुई ऐसे मुई होता कुछ नहीं है। होता तो पौधा क्या होगा? हाँ अल्लाह चले एक और एक ही वर्ड है। एक एक वर्ड। नहीं लंबे लंबे पूछो ना, एक एक बार तो फोन गेस कर ये क्यों लेंगे। चीख रहा है? चले पूरा वर्ड पूरा एक छोटा सा सेंटेंस। रीच रो रहा है। रीच इंच रीच इंग्लिश है कि उर्दू है? उर्दू। उर्दू है। रीच रो रहा है। खूंखार कौन का? हाँ जानवर खूंखार है वैसे। रीच रो रहा है। रीच 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 रो रहा है। रीच 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 हिंट्स Reach. बताती हूँ बहुत बड़ा सा खूंखार Reach. है। बहुत बड़ा रीच क्या? हाँ ओ रीच 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 ओ ऐसे से। गोरिल्ला रीच 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 टिक 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 वाला नहीं होता था? हाँ डिग बचपन में जो डिग हाँ, डिग होता था। सलाम करके दिखा। हाँ। रीच रीच इच रीच रीच लीच अबे Wild face बनाया, wild face बनाया। उसके साथ दूसरा मतलब कोई बंद जानवर है। होता था ना। नहीं सही बोल रहे हैं। रीच आता था इतना बड़ा रीच। रीच। अरे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये इधर देखिए इधर। अलवीना Reach. ब्रेक आ गया है। अलवीना ब्रेक आ गया है। थैंक चले यू। अब रीच रीच रो रहा है। रीच रो बोला। रहा है। इतने सारे गेस दिए आपको। पहले रीच से स्टार्ट किया था मैंने। इन्होंने बड़ा करवा दिया। मैंने करवाया, मैंने उसके घर पे करवाया। आज खाना नहीं पका। बस पहले इतना सा बता। पहले असल में मैंने सिर्फ रीच कहा था। इन्होंने कहा हाँ, तुम रीच बहुत को रुला तुम दिया है। चीटिंग करवा रुला दिया। दिया। फिर मैंने बहुत रुला नहीं दिया रीच को। Thank चलिए you, एक छोटा कहते सा भाई। ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए Thank और you जी। आप लोग की एनर्जी लो थी और ज़बरदस्ती हमने कोशिश की कि हम अपने व्यूअर्स के लिए आपको बुलाएं और आपकी एनर्जी को पुश कराएं। बिल्कुल। लेकिन लगता है कि हमारा जब शो खत्म होगा फिर आप लोग सही फॉर्म में आएंगे। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह हम आपको आपके शो में देखते हैं
उस तरह आप लोग हाई एनर्जी के साथ हमारा show शो में- शाम में होता है ना। शाम में होता है नहीं, तो असल सुबह में सुबह हर बुला शो की लिया हर शो की अलग एनर्जी होती है और हर शो की अलग थीम लवाजमात होती होती है है। लवाजमात। आप लोगों को तो जरा morning show की ख्याल रखना लवाजमात पड़ा। जो थी, हमने पूरी कोशिश की कि हम उन्हीं लवाजमात पे रहें। और अब आपके Thank you so फैंस को much. गिला नहीं होगा हमसे, क्योंकि इतने मैसेज आप लोग हाँ, के फैंस की भाई, तरफ तो से आ रहे थे कि Thank आप you लोग जी। कब बुलाएंगे, हम उनको देखना चाहते हैं। ब्रेक पर जा रहे हैं और और बहुत मेरी शुक्रिया तरफ से हमारे बहुत प्रोग्राम बहुत में शुक्रिया आप दोनों का, शिरकत थैंक यू करने सो मच आप लोग आप आए लोग का शुक्रिया। और तमाम fan pages का भी और शुक्रिया आपने जो हमारे शो को messages मजेदार करते हैं। बनाया। थैंक यू जी, थैंक जी, यू। Thank we are you going so on a much. short break. We'll be right back after short break. वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त हमारा सेगमेंट हुआ है सेहत का सवाल, और जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लुबना रज़ाक जो कि कंसल्टेंट यूरोगायनेकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर आप? मैं ठीक हूँ। आप वेलकम टू द शो एंड थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगी कि आप यूरोगायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको बता दीजिएगा आसान अल्फाज में कि यूरोगायनेकोलॉजिस्ट हैं क्या, और आप किन किन चीज़ों को अपनी केटर करती फील्ड हैं? का अपनी ओवरऑल फील्ड एक को थोड़ा recap। अच्छा, यूरोगायनेकोलॉजी बेसिकली एक सब स्पेशलिटी है गायनी ऑप्स की, जिसमें हम गायनी ऑप्स में 4 साल अपनी ट्रेनिंग करने के बाद मज़ीद और 2 साल ट्रेन करते हैं। उसी के ही मुख्तलिफ जैसे सब स्पेशलिटी है। इसमें बेसिकली हम क्या क्या मरीज़ देखते हैं, वो मरीज़ जिनको यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यूरिन में इनकॉन्टिनेंस होना, बार बार यूरिन का लीक होना, या यूरिन का पेशाब करने में तकलीफ़ होना, पेशाब बार बार आना, रुक रुक के आना। इसके अलावा पॉटी पकाने के मसले, जिसमें पकाने का लीक होना है, और फ्लैटस इनकॉन्टिनेंस आ जाती है। फिर वजाइना और जो यूट्रस बच्चेदानी और उसका नीचे आ जाना, उसके प्रॉब्लम्स, उसमें ये तकलीफ। सवाल मैं आपसे करूंगी कि जैसे कहते हैं कि जिनका यूट्रस नीचे होता है, यानी कि बच्चेदानी नीचे होती है, उनका मिसकैरेज बहुत होता है। वो कंसीव जब करती हैं तो अक्सर उनका मिसकैरेज हो जाता है ख़वातीन का। अच्छा, तो इससे आप कैसे बच सकते हैं? देखिए, जो बच्चेदानी का नीचे आ जाना है उसमें मिसकैरेज का रिस्क नहीं होता। मिसकैरेज का रिस्क होने के और बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें बच्चेदानी के मुंह का कमज़ोर होना है, जिसे हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कहते हैं, इज़ अ डिफरेंट इशू। लेकिन जो नीचे आ जाता है दैट इज़ अ प्रोलैप्स। अब उसमें ये होता है कि कंसीव तो कर लेते नीचे हैं। आ जाना, जरा इसको भी प्लीज एक्सप्लेन कर दे। नीचे आ जाना मींस के वो किसी वजह से नीचे जी आएगा। बिल्कुल। तो उसकी वजह भी बता दीजिए। जी बिल्कुल। देखें, प्रोलैप्स और प्रोलैप्स जिसे हम अंग्रेज़ी में और हमारी ज़बान में यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स कहते हैं, या आम ज़बान में लोग कहते हैं कि जिस्म नीचे आ गया है या बच्चेदानी नीचे आ गई है। वो एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है, और उसमें ये है कि पहले तो ये देखा जाता था कि सिर्फ बड़ी एज में हो रहा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यंगर लड़कियां हैं, जैसे 20 साल की, 25 साल की, उनको भी ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, हर एज के लिहाज से वजूहात अलग अलग हैं। और अगर हम ओल्ड एज या बड़ी एज 30-35 से अबव की प्रोलैप्स की बात करें, तो सबसे पहले जो वजह आती है वो है मोटापा, ओबेसिटी। वो एक बहुत बड़ी वजह होती है। भारी वज़न का उठाना, बड़ी बड़ी पानी की देगचियाँ, पानी की बोतलें उठा लेना, और फर्नीचर को सफाई करते पुश वक्त करना। घसीटते हैं, पुश करते हैं, तो उन सब ये जो क्योंकि जितना बहुत सारी pressure- खवातीन है वो अकेले ये काम कर रही होती जी है। जी बिल्कुल। अब तो वो डिस्पेंसर की जो 10 बॉटल वो भी उठा गैलन ले वाली होती है, वो तो 9 आई गैलन थिंक हम सभी उठा रहे होते हैं इजीली। ये नहीं करना चाहिए। आइडियली 5 kg आपकी लिमिट होनी चाहिए हर खातून की। 5 kg से ज़्यादा आपने वजन नहीं उठाना। हम ये कहेंगे कि जो वेट लिफ्टिंग करते हैं वो भी करते मैं हैं। यही अगला सवाल करने वाली थी कि हाँ। जो लोग जिम में वेट लिफ्टिंग करते हैं वो भी तो 20 वजन उठाते द हैं। वे यू 20 किलो लिफ्ट उठा द लेते वेट, किस तरह आप उठा रहे हो, ये सारा बैलेंस है। होना जरूरी हाँ, होता है, यानी एक हाथ में ना हो बैलेंस। हम जो कर रहे होते हैं, व्हाट वी डू, हमारा सारा प्रेशर पेल्विस की तरफ होता है। बाय बर्थ वो पेल्विस एक डिफेक्ट वाला पार्ट है, जिसमें बेबी की डिलीवरी होती है, तो बाय बर्थ वो डिफेक्टिव पार्ट बनाया गया है ताकि वहाँ से बेबी की डिलीवरी होनी है। अब होता ये है कि सारा प्रेशर हम उसी पेल्विस एरिया में करते हैं, जिसकी वजह से वो जगह लूज होकर नीचे आ जाती है। और जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, दे नो हाउ टू बैलेंस देयर वेट। उनको अपने वेट को कहाँ बैक पर कहाँ पुश करना है, उनको सिखाया जाता है कि अपना पोजीशन वेट जो होती है वो वेट उठाने की That is वो the और difference. बैलेंस बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक हाथ में 10 kg उठाया तो दूसरे में आपने 2 उठा लिया। बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, पोजीशन और पोस्चर मैटर और करता है। किस तरह पोस्चर आप उठा रहे हो कि आपने अच्छा, वेट जब उठाया पोस्चर की आपने बात की तो ये भी बताया जाता है कि जब आप सामान कैरी कर रहे होते हैं, तो अगर शॉपर आपके पास है 2-3 किलो का, आपके पास सब्जी है, सारी एक ही में आपने नहीं उठा ली, बैलेंस करें जरा इसको। तो ये भी करेक्ट है जी यानी। बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। और सारा जो वेट आप उठा रहे हो, तो इट्स नॉट बी लाइक दैट डायरेक्ट ही झुक कर नहीं उठाना चाहिए। यू हैव टू फर्स्ट सिट, एंड आपका जो वेट है वो आपकी बैक पर पुश होना चाहिए, देन यू हैव टू लिफ्ट अप। तो उससे काफ़ी आपको फर्क पड़ता है। तो इन एवरेज हम कहते हैं 5 kg से ज़्यादा खातून ना उठाएं तो इट्स बेटर, क्योंकि
सारी चीज़ें जो होती हैं वो फिर प्रेगनेंसी है, वेट बियरिंग है और प्रेगनेंसी के बाद भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो करनी पड़ती हैं? जी जिससे आप- बिल्कुल। उसमें एक आ जाती है कीगल एक्सरसाइजेज, बहुत आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज द पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेज। एक्चुअली डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है कि सारा जो पेल्विस एरिया है वो मसल लूज होते हैं फॉर द बेबी की डिलीवरी आसान होने ठीक के है लिए। डॉक्टर साहिबा, ज़रा इसको कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन एक कॉल भी हमारे पास आई है ताकि कॉलर से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, कोई सवाल करना चाहेंगी आप? मैं ना मेरी बच्ची की एज है 15 साल, उसको मेंसेस आए हैं तो उसके बाद उसके 6 माह नहीं आए। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आप बोलिए, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए प्लीज़। मुमताज़ हैं डीजी खान से। जी मेरी बच्ची की एज है 15 साल। आपकी बेटी है 15 साल? जी जी 15 साल आपकी बेटी की उम्र है। जी 15 साल की है, उसको मेंसेस आए हैं, फिर 6 माह बाद फिर आए हैं। अच्छा। तो अब उसको फिर दोबारा नहीं है, उसको पानी आता रहता है, मतलब अच्छा ठीक है हर जी टाइम। ठीक है। सही। जी जी, जी पूछिए बिल्कुल। इनका वजन कितना है आपकी बेटी का? वजन, मतलब भारी वजन वजन है, पतली- दुबली पतली है? हाँ जी वो स्लिम स्मार्ट की है, मोटी नहीं है। अच्छा, और जो पहली दफ़ा मेंसेस आए थे वो खुद से आए थे या कोई दवा ली थी? नहीं खुद से आए थे, दवा नहीं ली। अब अच्छा। 6 माह बाद आए हैं, फिर दोबारा अब दूसरा मंथ है, फिर नहीं आए, फिर रोक गए हैं। अच्छा, और 15 साल है इसकी एज, उम्र 15 साल है? जी 15 साल है और उसको हर वक्त पानी आता रहता है। अच्छा ठीक है, मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। ठीक है, एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद आप इनका जो आंसर है कॉलर का वो दे ठीक है, दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ कॉल करने का। जी अभी we're gonna start. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने अपनी बेटी के बारे में सवाल किया था, तो उसका जवाब डॉक्टर साहिबा प्लीज़ आप दे दीजिए। जो कॉलर ने सवाल किया था कि उनकी बच्ची 15 साल की है और जो पीरियड्स में प्रॉब्लम है कि 6 मंथ हुए और उसके बाद नहीं हुए, और 15 साल में फर्स्ट टाइम हुए, 6 मंथ के बाद 2 दफ़ा हुए और पीरियड्स नहीं हो रहे। जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं और अगर खुद से स्टार्ट हो चुके हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, परेशान होने की बात नहीं है। कुछ बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रही होती हैं, जो साइकिल होती है हार्मोन्स की, उसको बनने में, उसको ग्रो होने में और डेवलप होने में टाइम लगता है। 1 ईयर से 2 इयर्स का टाइम होता है, मैक्सिमम 2 इयर्स में ये साइकिल ग्रो हो जाती है। तो 90% लोगों को विद द एज ऑफ 18 इयर्स ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो ये जाते हैं। मखसूस आयाम आपको अपने वक्त पे आ जाती है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। अगर खुद से स्टार्ट हो गए, 6 मंथ के बाद हुए, अगर वेट ठीक है बच्ची का, बच्ची की हाइट ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई एब्डोमेन में कोई पेन नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो पेट में कोई दर्द नहीं है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। 18 साल की उम्र तक इंतज़ार करें, साइकिल खुद से रेगुलर हो जाएगी। 90% चांसेस हैं साइकिल रेगुलर हो जाएगी। 18 तक अगर यही प्रॉब्लम रहता है तो उसके बाद अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन या जांच करवाएं कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर इससे पहले भी अगर आप जांच कराती हैं तो हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं देनी, क्योंकि कबल वक्त ट्रीटमेंट देना भी नुकसानदेह होता है। सही। ठीक अच्छा, है, डॉक्टर ये यानी साहिबा- बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि आपने कुछ भी नहीं करना और 18 साल की उम्र तक इंतजार करना है। बिला वजह की गोलियां या बिला वजह का इलाज और बुरा हो सकता है, तो सब्र करना है सबर सिर्फ कर आपने। जाए। मेरा अगला सवाल आपसे है कि यूटीआई यानी कि यूरिन इन्फेक्शन के जो मसले हैं वो फीमेल्स पे, बच्चियों में भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और ये कुछ तो इतने कॉमन हो जाते हैं कि वीकली बेसिस पे भी उनको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा होता है। इसकी वजह क्या है? देखिए, ख़वातीन में सबसे पहले ख़वातीन में मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, और अगर हमने देखा जाए तो 70% इसका तनासुब है। 100 में से 70 ख़वातीन ऐसी हैं जिन्हें ज़िंदगी में एक दफ़ा पेशाब का इन्फेक्शन होगा। अब ये होता क्यों है? होने की सबसे बड़ी पहली वजह खातून का अपना होना है। खातून फिर आपकी अपनी इम्यूनिटी, जरासीम को किल करने की या उससे लड़ने की ताकत कितनी है। अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, लो में आपका उसमें वेट आ जाता है। अगर बहुत ज़्यादा थिन लीन है या बहुत ज़्यादा ओबीस है, उसमें आपकी इम्यूनिटी कम होती है। डायबिटीज़, शुगर, और शुगर भी अनकंट्रोल हो, वो भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। फिर इसके अलावा आप अपने आप को किस तरह क्लीन रखते हो। हाइजीन, हाइजीन में ये हम नहीं कहेंगे कि जिनको यूटीआई हो रहा है वो गंदे रहते हैं या सफाई का ख्याल नहीं रखते। देखकर बताई थी कि टाइट कपड़े पहनने से भी जो है ये भी वजह जी होती है बिल्कुल। इसकी। देखें, अगर
हाइजीन की पहले बात थोड़ा सा मैं डिस्कस में करूं कि हाइजीन में गंदे रहना का मकसद नहीं है, लेकिन द वे यू क्लीन योरसेल्फ, किस तरह अपने आप को आप क्लीन कर रहे हो। पॉटी को और रास्ते को अलग क्लीन किया जाए, पेशाब के रास्ते को अलग क्लीन किया जाए, आपकी हैंड की मूवमेंट किस तरह है क्लीन करते वक्त, ये बहुत आपके लिए इफ़ेक्ट करती है पेशाब के इन्फेक्शन को बचाने के लिए, उसमें उन्हें। लेकिन ये बच्चियों में भी होता है ना आजकल, और बच्चियों में इसकी क्या, चले आपने ख़वातीन का तो पता है, लेकिन बहुत यंग बच्चियों में भी जो है ये प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं आजकल कि 10-12 साल की बच्चियों में भी जो है ये मसला होता है। मसला ये है कि जितना यंग एज को ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि सबसे पहले हमें देखना होता है कि कोई बनावटी कोई नुक्स तो नहीं है, जिसमें गुर्दे की बनावट है, गुर्दे की जो नाली है, मसाने की जो बनावट है, सबसे पहले हम वो जांच करते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बाज़ औक़ात बनावट का जितना अर्ली एज में पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है तो हमें थोड़ा जांचना होता है कि वजह क्या है, कि कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरी बात ये कि पेट में कीड़े जो वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म इन्फेस्टेशंस हैं, वो भी एक बहुत बड़ी वजह होती हैं। तीसरी वजह है कब्ज़ का रहना, बच्चियों में कब्ज़ होती है बहुत ज़्यादा, यानी कि कॉन्स्टिपेशन कैन लीड्स टू यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की एक वजह कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। बिल्कुल, बहुत हमने ये देखा है। हमारे पास तो 80% ख़वातीन या 80% लोग ऐसे होते हैं जो यूटीआई में, उसमें 80% वजह ही कॉन्स्टिपेशन होती है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा मसला है जो अक्सर बेशतर लोगों को होता रहता है, ख़ास तौर पे कुछ पर्टिकुलर सिटी में ये ज़्यादा पाया जाता है, कुछ इन्वायरमेंट और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस की वजह से। तो यानी कॉन्स्टिपेशन इतनी ख़तरनाक हो सकती है कि आपको मल्टीपल बीमारियों में लेके जा सकती है, ऐसा दुरुस्त है? जी, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसको अगर वक्त पे ना ठीक किया जाए तो आपकी बाउल उसी तरह फिर इफेक्ट करने लग जाती है, और फिर इसी तरह ये होता है कि फिर वो एज से होता है। एक दफ़ा आपको कॉन्स्टिपेशन तो वो लाइफ लॉन्ग चलती है, तो वक्त पर उसको ट्रीटमेंट किया जाए, वक्त पर उसको हल किया जाए। और सबसे पहले होती है आपकी डाइट, वाटर इनटेक, आप पानी कितना पी रहे हो, पानी आपका अच्छा एडिक्वेट हो। फिर आप डाइट में सारा जो जंक फूड आजकल बहुत ज़्यादा हमारा कॉमन है कि हम जंक फूड खाते हैं, बच्चियां हमारी जो हैं वो जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा हैं, चिप्स खा लिया, बर्गर खा लिया, तो वो आपका फाइबर इनटेक नहीं है उसमें, तो वो कॉन्स्टिपेशन कराता है। और कॉन्स्टिपेशन सिर्फ ना सिर्फ बाउल को, ब्लैडर को, और इवन जो यूट्रस वजाइना है, जो प्रोलैप्स है, जितना स्ट्रेन करेगा बंदा नीचे की तरफ स्टूल पास करते हुए, आपका प्रोलैप्स का रिस्क बढ़ता है। जी, ठीक है डॉक्टर साहबा, ये भी बता दें, जिस तरह आप यूटीआई की बात करी थी, कुछ रीजंस भी आपने बताए, कुछ और रीजंस भी बता दें, साथ ही साथ इसका हल क्या है आखिर, आप कैसे सेव कर सकते हैं? देखिए, एक दफ़ा यूटीआई हो तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। वंस प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसे ही मेडिसिन ले लेना, यूटीआई में सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इन्फेक्शन है, कंफर्म करें कि इन्फेक्शन है। आप और मुझे वो बताएं सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे कि आपको इन्फेक्शन है? अच्छा, सबसे पहले एक तो होता है यूटीआई, जो इन्फेक्शन होता है वो लाइफ लॉन्ग नहीं चलता। अक्सर ख़वातीन ये कहती है मुझे 6 महीने से यही प्रॉब्लम है, तो दैट इज़ नॉट यूटीआई, वो यूटीआई नहीं है, कुछ और है। हाँ, मतलब पेशाब के प्रॉब्लम्स में सिम्टम्स तकरीबन सबके एक सेम आते हैं। उसमें बार बार पेशाब का आना, पेशाब जल कर आना, दर्द के साथ पेशाब आना, पेशाब के फीवर, बुखार का होना, निचले हिस्से में या पेशाब वाली जो जगह है वहाँ दर्द होना, ये सिम्टम्स होते हैं बेसिकली हमारे पेशाब में इन्फेक्शन के। हम और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस होता है, दूसरा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, उसमें भी यही सिम्टम्स आ रहे होते हैं। लेकिन फ़र्क होता है कि जो पेशाब में इन्फेक्शन होता है उसका एक्यूट होगा, 1 वीक से हो रहा होगा, 10 दिन से आपको हो रहा होगा, या 3 दिन से, 2 दिन से एक्यूट हो गया। 6 महीने से वो यूटीआई नहीं होता, एक तो बात ये है। और जब भी आपको हो तो एंटीबायोटिक ऐसे ही ना ले ली जाए। लोग ये होता है कि हाँ मेरी बहन को हुआ था, उसने ली थी, तो अब मैं ले लूँ तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी, तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। बैक्टीरिया ग्रोथ भी देखी जाती है बाकायदा टेस्ट के जरिए, फिर अकॉर्डिंग टू जो बैक्टीरिया ग्रोथ उसके थ्रू फिर जो है वो प्रॉपर एंटीबायोटिक्स हम कहते हैं यूरिन कल्चर, जो यूरिन कल्चर होता है जो 3 दिन में रिपोर्ट आती है मिनिमम, तो वो आपका बताता है कि आपने उस जरासीम को मारने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक या कौन सी दवा यूज। अच्छा, ये जो यूरिन कल्चर की आप बात करें टेस्ट की, क्या सीबीसी में भी आइडेंटिफाई हो जाता है कि कोई गड़बड़ है या यूटीआई हो सकता है? देखिए, अगर आपका इन्फेक्शन है वो ब्लड में चला गया है, सीबीसी आपके ब्लड की रिपोर्ट को, खून के रिपोर्ट को दिखाता है। अगर इतना आपका इन्फेक्शन बढ़ गया है, वो ब्लड में चला गया है, तो आपके सीबीसी में टीएलसी काउंट जिसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइट, वो आपको रेज मिलते हैं। ठीक है, अगर वो सिर्फ स्पेसिफिक उसी जगह का है, जैसे मसाने का है, लोअर साइड पर है, तो वो फिर ब्लड में अगर नहीं पहुंचा है तो वो फिर आपको सीबीसी में नहीं देगा, आपको यूरिन डीआर में जरूर पिक्चर देता है। यूरिन डीआर जो फौरन आपके कलर से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें यूरिन इन्फेक्शन है।
अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, थोड़ा सा क्लाउडी यूरिन हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा मैला सा गदला सा यूरिन हो सकता है। अदरवाइज कलर से इतना नहीं होता, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो सकता है, डार्क कलर यूरिन हो सकता है। बाकी अगर ब्लड होगा तो वो रेड कलर हो जाएगा, तो ये भी आपको ठीक यूटीआई है की डॉक्टर तरफ जाता है। साहब, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे और एक ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और हम बात करें डॉक्टर साहिबा से। यूरिन इन्फेक्शन पे हमने बात की थी और अब मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहिबा आपसे कि नॉर्मली अमूमन जो है वो ख़वातीन में मसला आता है कि डिलीवरी के बाद उनकी बॉडी मसल्स जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहता, यूरिन लीक कर जाता है, उनका हल्की सी खांसी आती है या छींकती हैं, ऐसा हो जाता है। तो इसकी क्या वजह है, या फिर इसमें कोई हम मेडिसिन लेनी पड़ती है, ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है बाकायदा इसका? देखिए, जो यूरिन लीक हो जाता है खांसने से, छींकने से, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी के बाद ही ये प्रॉब्लम होता है, ये किसी को भी कभी भी अपनी लाइफ में हो सकता है। ठीक है, इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में या मेडिकल टर्म में इसको हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। यूजुअली ज़्यादातर ख़वातीन को आफ्टर डिलीवरी ये प्रॉब्लम ज़्यादा नमूदार हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि बेसिकली मसाना और जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, वो करीब हैं और वहाँ पर सारी मसल्स वगैरह होते हैं। प्रेगनेंसी के हवाले से वो सारी लूज़ होते हैं। अब उसको वापस अपनी पोजीशन पे जाने में या वापस अपनी उसी पुरानी वाली हालत में जाने के लिए टाइम लगता है, और जितनी डिलीवरी प्रोलॉन्ग हो, जितनी स्ट्रेनिंग की है, बेबी का वेट कितना था, वो सारी चीज़ें उस पर प्रॉब्लम करती हैं। उसके लिए कुछ स्टार्ट में जो हम कहते हैं दैट इज़ द एक्सरसाइजेज, जिसे हम कहते हैं पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेज या कीगल एक्सरसाइजेज, वो हम उसकी 45 to 50% उसकी जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है उसकी ट्रीटमेंट में जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आती है दैट इज़ द एक्सरसाइजेज, जिसे हम कीगल एक्सरसाइज कहते हैं। उसमें आपका जो पेल्विक फिजियोथेरेपिस्ट या आपका यूरोगायनेकोलॉजिस्ट आपको बताता है कि कौन से पेल्विक मसल्स को आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब हर यूजुअली अच्छा, ये रिवर्सिबल हो सकता है? जी जी बिल्कुल, वही मैं उसी पर आ रही हूँ कि 50% इसकी इम्प्रूवमेंट आपकी हो जाती है। आपकी अगर माइल्ड फॉर्म टू मॉडरेट फॉर्म में आपको प्रॉब्लम है तो एक्सरसाइजेस फर्स्ट लाइन है और 50 से 60% आपका हल हो जाता है। अगर उससे हल नहीं होता तो सेकंड लाइन पर हम आते हैं, उसमें आ जाती है सर्जरी। और सर्जरी में भी कोई बहुत पेट वेट नहीं खुलता, आपकी जो पेशाब की नाली के नीचे के जो मसल्स हैं जो लूज़ हो जाते हैं उसकी सपोर्ट के लिए ही 2 सेंटीमीटर का इंसिजन देकर हम मैश लगाकर उसकी सपोर्ट को बिल्डअप करते हैं, तो उससे आपका प्रॉब्लम 99% मसला हल हो जाता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहिबा जैसे कि अगर किसी ने फौरी डिलीवरी के बाद जो है वो एक्सरसाइज नहीं किया, उनका मसला प्रोलॉन्ग हो गया और बाद में उनको पता चला, तो वो क्या अगर एक्सरसाइज करें जो आपने बताई कीगल एक्सरसाइज वो करें तो उस बाद में ही मसला हल हो सकता है? जी बिल्कुल, वो मैंने कहा ना किस नौयत का है, हम इसको कैटेगराइज करते हैं कि कम मिकदार है, माइल्ड है, मॉडरेट है या बहुत ज़्यादा है। अगर कम मिकदार वाला है तो एक्सरसाइज करने से 50 से 60% इम्प्रूवमेंट। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्रोनिक केस है तो फिर सर्जरी की तरफ क्रोनिक केस है और कितना सीवियर है, किसी को ये होता है सिर्फ खांसी आई, छींक आई, बहुत ज़्यादा आई तो लीक हो गया तो एक्सरसाइज इसका हल है। लेकिन अगर आप झुकते हो, बैठते हो या करवट चेंज की उसमें लीक हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा सिवियर फॉर्म है, उसके लिए फिर आपको सर्जरी की तरफ यानी कि आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है अगर कोई आपका ऐसा मसला है, ताकि डॉक्टर ही आपको बेहतर तरीके से जो है वो गाइड कर सकते हैं। वक्त पे इलाज बहुत ज़रूरी है, अगर वक्त पे इलाज करा लिया जाए तो, क्योंकि ये प्रॉब्लम आगे जाकर बढ़ते हैं। कुछ कहते हैं कि हम ही सिर्फ हैं जिसे ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये बहुत कॉमन है, हर 3 में से 2 खातून को ये प्रॉब्लम होती है। जी बिल्कुल, आपने बताया कि ये अमूमन तो डिलीवरी के बाद कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा वाज़ेह सामने आ जाती है ये प्रॉब्लम, लेकिन ये हर औरत तकरीबन आपने कहा 3 में से 2 औरत को ये मसला होता है। तो किन एजेस में ये मसला जो है वो सामने? ज़्यादातर ये 50 साल से ऊपर वाला, जैसे स्ट्रेस वाला तो ज़्यादा यंगर को होता है। एक दूसरा इनकॉन्टिनेंस होता है जिसे हम कहते हैं वॉशरूम तक जाते जाते लीक हो गया या कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये हमने ज़्यादातर देखा है 50 साल से ऊपर की ख़वातीन जो होती है ना, एज जैसे हुई तो ये प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जिस तरह आप कह रही हैं एक तो एज के साथ ही इंटरकनेक्ट करता है, लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस एज काफ़ी यंग है और फिर भी इश्यूज़ हो रहे हैं तो फिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको इस तरफ लेकर जा रहे हैं? देखें, सबसे पहले डायबिटीज़, अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, आपकी डाइट क्या है, बहुत ज़्यादा कैफीन का इंटेक, चाय का इंटेक, ये सारी चीज़ें ब्लैडर को आपको इरिटेट करते हैं तो भी ये प्रॉब्लम होता है। जिनको यूटीआईज होते हैं, वो लोग जिनके सिजेरियन डिलीवरीज हुई हैं, उनमें हमने देखा है इनकॉन्टिनेंस के प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि ये सारे ब्लैडर को इरिटेट करते हैं और लीड्स टू इनकॉन्टिनेंस। अब इनकॉन्टिनेंस वो के सिंपल वाला जो कि
वे टू टॉयलेट लीक हो गया, आपको फील हो रहा है और वॉशरूम तक नहीं पहुंच पा रहे, या आपको बार बार आ रहा है, जैसे आप शॉपिंग के लिए गए और आप मैपिंग कर रहे हो कि हाँ यहाँ वॉशरूम है, अब मैं 2 शॉप घूम लूँ, अब मुझे वॉशरूम जाना है, तो दिस इज एबनॉर्मल। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो कंट्रोल भी कर रहे होते हैं और इतना कंट्रोल कर रहे होते हैं कि वो उनको आगे डैमेज करता है। तो इस हवाले से क्या कोई इश्यूज हो सकते हैं अगर कोई रेस्टरूम नहीं जा रहा और कंट्रोल कर रहा है कि मैं बाद में चला जाऊंगा, और वो इतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप होने के बाद वो जा रहे हैं? जी, देखिए बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग जब आप रोकते हो यूरिन, वो भी आपके लिए ब्लैडर के लिए डैमेज करता है। वो क्या क्या इश्यूज आपको क्रिएट कर सकते हैं? अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग रोकते हो यूरिन को, तो वो क्या होता है कि ब्लैडर मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है, और जितना ज़्यादा स्ट्रेच होगा फिर उसको वापस अपनी पोजीशन पे कॉन्ट्रैक्ट होने में फिर ये होगा कि आप हाफ यूरिन पास करो, हाफ रुकेगा, अंदर रहेगा, और फिर वो आपके यूटीआई को भी कर सकता है। मतलब कितना इन फ्यूचर आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है, और ये फिर किडनीज पे भी आपकी इफेक्ट करता है। डेफिनेटली जितना मैं इसी ब्लैडर तरफ आने लगी थी। जितना आपका मसाना स्ट्रेच होगा, वो प्रेशर ऊपर गुर्दे पर डालेगा और गुर्दे फेल और होने बहुत का risk होता सारे है। जो डॉक्टर्स हैं और डायलिसिस की जब वो बात करते हैं, वो भी यही कह रहे होते हैं कि ये बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स जो हैं वो इंटरकनेक्ट कर रहे होते हैं, जो आपको फिर इन द एंड हेल्दी लाइफस्टाइल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रखोगे, टाइमली खाना खाएं, टाइमली वॉशरूम जाएं, एक और एक और जो है एक बहुत मसला टेक्निकली जो लोग कहते हैं पानी वाटर इनटेक जो है वो नहीं कर रहे होते हैं, इसीलिए कि हमें रेस्ट रूम जाना पड़ेगा। उनको क्या एडवाइस करेंगी आप? पानी नहीं पीना कि रेस्ट रूम जाना पड़ेगा? देखिए पानी का इंटेक जो है वो आपकी बॉडी आपको बताती है। अगर आपको थर्स्ट फील हो रही है, प्यास हो रही है, तो आपने पानी पीना है, आपने पानी को निगलेक्ट नहीं करना। हाँ, कुछ को ये होता है कि ब्लैडर का कंट्रोल वीक है और आपने पानी नहीं पी रहे हैं क्योंकि हाँ हमें जाना है और हम अपने आप कंट्रोल करें, तो उसके लिए फिर आप ब्लैडर जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करें, ना कि दूसरा एक नया अपने आप को जैसे पानी का इंटेक कम करके और मज़ीद अपनी बॉडी की जो चीज़ें हैं उनको प्रॉब्लम करें। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, जैसे कि हम मसल्स की बात कर रहे थे लूज़ होने की बॉडी के, तो इसके लिए कोई मेडिसिन भी आती हैं? लोग कहते हैं कि आप मसल्स को टाइट कर सकते हैं या सिर्फ एक्सरसाइज ही काम मसल करेगी को इसके लिए? टाइट करने के लिए कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज करते हैं तो रिवर्ट बैक अपने होते हैं, फिर इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन होती हैं, बायोफीडबैक्स होते हैं, दे आर ऑल रिलेटेड टू एक्सरसाइजेज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। काफ़ी डिटेल कॉन्वर्जेशन की आपने और व्यूअर्स को आगाह करने की भी कोशिश की, और आपकी कॉन्वर्जेशन में से मैं जो क्रक्स निकालूंगी वो ये कि पानी का इंटेक नहीं छोड़ना, और आपने रेस्ट रूम बिल्कुल जाना है, आपने कंट्रोल नहीं करना कि आप रोक कर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो बहुत सारे फैक्टर्स उसके साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। यूटीआई हो सकता है और बहुत सारे मसले हो बिल्कुल। सकते और हैं अगर आपके आपको साथ। कोई भी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन आपको लग रहा है, कोई मसला है, तो प्लीज़ बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास जाएं। मेडिसिन ना लें, डॉक्टर से रुजू करिए, अपना टेस्ट करवाइए बाकायदा, और फिर जो है और उसका एक और बहुत ट्रीटमेंट अहम चीज़ जो एक्सरसाइज की तरफ बार बार डॉक्टर साहिबा ने फोकस करवाया कि एक्सरसाइज आपने बहुत ज़रूरी करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत सारे इशूज़ का हल है। और इसीलिए इवन हमारे तो रिलीजन में भी बार बार पुश किया गया है कि हम वर्जिश को जो है अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। थैंक यू फॉर इन्विटेशन। बहुत अब फाइनली हम प्रोग्राम को कंक्लूजन की तरफ लेकर जाएंगे, और आज के लिए इतना ही, और आपसे होगी कल मुलाकात। कल के प्रोग्राम में बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।